जी भाई करिए राम राम। राम राम जी, क्या हाल है? कोई अच्छी सी बात बता दो, मिनी व्लॉग बता दो। कैसे हो भाई सारे? मजे में हो? हैरान हो क्या मक्खी मच्छर हो? अरे मक्खी मच्छर हो बेटी चोद को, ये हो मैं जूता। देखो फरीदाबाद का नई जूता ही पहन के आवे जब भी आवे। राम राम जी, कैसे हो सारे भाई? भाई आज कैडी बातचीत गुजर पे आए हैं और भाई के साथ बैठे हैं पॉडकास्ट करने। शुरू करते हैं पॉडकास्ट को, करो भाई शुरू। राम राम जी, मैं आपको पम्मी नंबरदार बैकग्राउंड देख ही गए होगा आपका। और निशांत भाई हमने बुला लिए, जिन आप इंस्टाग्राम पे देखो ना, निशान फरीदाबादी भाई। तो एक तो यहाँ नाम पे भी आएंगे हम। पहले हमने भाई की इतनी सारी रील देखी। सबसे पहली रील मैंने देखी जो दहेज वाली, भाई बात है आप हमारे वहां आगे क्षेत्र में आ गए और वो सब जगह फैल गई भाई, रील दबादब फैली। तो निशांत भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। आप कैडी बातचीत, आपने टाइम दिया, हमें टाइम दिया। बिजी शेड्यूल रहता होगा भाई। अरे ना भाई, भाई इनके लिए तो पर आधी रात को ये बात भाई की बड़ी अच्छी लगी कि हमारी पहले बात हुई और भाई ने पहले भी मना नहीं करी और अब भी मना नहीं करी कि भाई आप बता दो मैं आ जाऊंगा। तो भाई के टाइम के हिसाब से आया हूँ भाई, मैं अपने के हिसाब से नहीं आया। भाई ने जब गए जब ही आके लग गए हम, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई ने जैसे दहेज वाली बात करी तो भाई ये तो अपना एनसीआर में जो चल रही है चीजें वो ही दिखाता हूँ, इसलिए पब्लिक के पास पहुंचती हैं, इसलिए लोग प्यार करते हैं उसको। तो भाई दहेज वाली रील से ही स्टार्ट करेंगे हम भाई का, फिर हम बचपन पाएंगे, स्कूलिंग पाएंगे। तो भाई तो हमने आप देखे भाई के बारे में बताओ भाई, थॉट्स कैसा है आगे? बात तो बहुत सारी कॉपी बनेगी होगी। भाई देखो मेरे क्या है, रील देखता रहता हूँ ना, तो हमारे एनसीआर में क्या है, रील टोकरा भर भर के पैसा आ रहा है, हाँ दहेजन में ये सब चीजें। तो मेरे दिमाग में ये हुआ है कि यार अभी आजकल जेनजी बहुत चल रहा है, तो मैंने कहा जेनजी को अगर दहेज होता तो उन्हें क्या क्या चीज मिल सके। तो उन्हें ये सब चीज पसंद रहे, जेम्स की डिब्बी होगी, किंडर जॉय होगा, ये सब मैंने कि इन चीज पे बनाते हैं। और खड़े खड़े शूट कर ली। मेरा अपने ऑफिस है, उसमें खड़े खड़े मैंने बैकग्राउंड हटा के तुरंत शूट करके, मतलब 5-10 मिनट लगे होंगे एडिट करके, तुरंत डाल दी। और जैसे वो रील डाली ना, अगले दिन मैंने देखो इतनी वीडियो बन गई वहां पे। उस रील के डलने के बाद बड़े बड़े क्रिएटर ने अगले ही दिन से शुरू कर दी वही वाला ट्रेंड। तो दहेज, इसका दहेज, जिम वाले का दहेज, इसका दहेज, इसका दहेज, सब शुरू कर दी। भाई वहां पर रिस्पॉन्स कैसा मिला? जैसे आपने डाल दी, नहीं डाल दी, कब शाम को डाली, दोपहर को डाली, कैसे डाली? भाई मेरा ज्यादातर रील ये होता है, मैं टाइम देख हुई ना हूँ, कभी भी डाल, जब बन गई ना मेरी रील मैं तभी डाल दूं। 2 बजे दोपहर को, 11 वो शायद सुबह ही डाली, 11-11:15 बजे डाली। और वहां पर रिस्पॉन्स कब पता चला कि यार इतना तगड़ा मिलेगा? रिस्पॉन्स देखो शुरू में तो कमी आवे, पर जैसे 1-2 घंटा बीता ना, वो शेयर होती चली जा। फिर तो अपना एनसीआर की पब्लिक, हरियाणा, राजस्थान, इधर की पब्लिक जैसे जैसे पहुंचती गई तो आगे बढ़ाते गए, तो शेयर इतने हो गए वहां पे, बहुत बढ़ गई। और रिस्पॉन्स में मैं कमेंट देख रहा हूँ, 3-4 दिन बाद कमेंट आ रहे, कितनी रील बनाओगे दहेज के ऊपर? मैंने कहा यार मैंने तो पहले डाली है, मैंने तो बाद में डाली है, तो एक ही डाली है। चलो कोई बात ना, बढ़िया रिस्पॉन्स आया। तो भाई हमने छोटा सा कट मार दिया, एक आवाज आ रही बीप 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 की। भाई दिमाग भाई भी जा रहा है, दिमाग भाई भी जा रहा, लगा बम फटा हुआ आज के बगल आते। जैसे आईसीयू में लोड जाना भाई, टप 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 होती रहे। तो भाई चलो आ जाते हैं दोबारा रील पे। तो वाकई बात भाई, वाकई कॉपी कितनी बनी होंगी? भाई कॉपी तो ना बनी, पर वही कंटेंट पे, मतलब उसी लाइनअप में, जैसे मैंने जेनजी का दहेज बनाया, ऐसे लोगों ने जिम वाले का दहेज, छपरी का दहेज, और मतलब बहुत सारे उसी लाइन में बहुत सारी रील बन गई। तो निशांत भाई हमें यूं बताओ कि हमने तो आप यार रील तो देखे है ना, आप इंस्टाग्राम से कब पे हो? और मतलब एक पहली रील कौन सी याद है जो वायरल गई? भाई मैं 1.25 साल के आसपास होगा इंस्टाग्राम पे, और पहली रील जो वायरल गई ना, वायरल का जो मैंने पहली रील ही डाली ना, वही वायरल चली गई 1 लाख से ऊपर। भाई बड़े कम लोगों की जावे वैसे, मतलब पहली रील से ही मतलब मोटिवेशन मिल गई मेरे को कि भाई हाँ ये रील बनानी है। और पहली रील डाली कही भाई? पहली रील ही डाली फरीदाबाद में जो जगह है ना, उनको मजाक में बना के बताई मैंने, जैसे कि अपना एनआईटी एरिया है, वहां जाम बहुत लगे, तो मैंने डाली कि भाई आज हम एनआईटी में हैं, यहाँ पे इतना जाम लगता है। एक दूल्हा गाड़ी में आया और उसकी जो बहू है वहां के बालक भी होली हो, जाम में फंसा रहे हो। फिर ग्रीन फील्ड गए, वहां पहाड़न का एरिया है, तो भाई यहाँ पहाड़ है, मतलब मजाक मस्ती में फिर लोगों ने वो कैच करी रील कि भाई फरीदाबाद के लिए कोई लड़का आया है जो बोल रहा है, तो उन्होंने वो शेयर करी, लाख से ऊपर व्यू गए। फिर वहीं से मोटिवेशन मिल गया, भाई पहली रील बढ़िया चली जाए ना, उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं। पहली रील ही मतलब आपकी वायरल गई, पहली वायरल। उसके बाद मोटिवेशन मिल गई, भाई अब मैं इंस्टाग्राम पर ऐसी रील डालूं। भाई आपके पेज खोल लो, आपके पेज पे ना मतलब ऐसी रील नहीं मिलती जो दुनिया में रील घूम रही है। आपके पेज पे अगर घुसेगा कोई तो कुछ अलग ही लेकर आएगा। यही चीज तो मैं आपको मिनी व्लॉग याद आगा। भाई वो मिनी व्लॉग है, देख के मैं कह रहा हूँ ऐसा कंटेंट है वो कि कॉपी करने लाएगा, चोरी करने लाएगा। भाई बाकी बारे में बताओ आप। भाई जैसे आप बता रहे हो कि अलग चीज मिलेगी, क्या होता है अगर ट्रेंड जैसे इंस्टाग्राम पे कोई चल रहा हो ना, अगर तुम उस ट्रेंड पे वीडियो बनाते रहोगे ना, तो तुम्हारे पे व्यू तो बहुत ज्यादा जाएंगे, पर उससे फॉलोवर नहीं बढ़ेंगे तुम्हारे।
क्योंकि क्या होता है, ट्रेंड चल रहा, लोग उसी को 3-4 रील देख रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, पर कुछ अलग लाओगे ना इंस्टाग्राम पे तो लोग कहते हैं भाई ये लड़का कुछ अलग कर रहा है। तो जैसे वो 80s का ब्लॉग, तो हम तो गांव में ही रहने भाई वाले आप पूरी बताइए, आप डुग्गू सुन भाई बता रहे हैं कुछ। हम गांव में रहने वाले आदमी हैं भाई। हाँ। तो जो मैंने जो मिनी व्लॉग बनाया है वो भी घर के मतलब पीछे हमारे खेत हैं। हमारे गांव में आओगे तो ऐसा लगेगा शहर है, पर गांव के पीछे खेत है। तो मैं वहीं घूमता रहा हूँ शाम को, वहां के अपना माली वाली रहे हुए हमारे खेतन पे। आपने लुक भी ऐसे बना रखा भाई, झोंपड़ी ओपड़ी गिर रही है। मैंने कहा यार 80s में अब एलिमनी वाला बहुत चल रहा है आजकल, तुमने देखो होगा, कभी लड़की तलाक हो गई एलिमनी मांग रही है। मैंने कहा यार 80s में तो हो के ना, ये क्यों ना हो के। फिर मेरे दिमाग में यार भाऊ बहुत कुटेकरी हुआ टाइम पे। हाँ भाई सच्चाई बात है, मतलब इतनी भाई बहुत पिटे करी, हमने खुद पिटाई देखी है। देखो हम वुमेन वायलेंस के सपोर्ट में नहीं है, पर क्या है हमारे दादाजी जो हमने देखी है चीजें, जो देखी है गाँव में भाई भाऊ कुटेकरी तो ठीक भी रहेगी, सेट रहेगी भाई। तो हमने मैंने यूं सोची, मैंने उस टाइम यहाँ हमारा ना हो तलाक, तो वहीं पे एक व्लॉग बनाया कि भाई 80 के दशक को आदमी जो उठे के रहो तो शाम तक वाको क्या दिनचर्या रहे करो। तो उठे के रहो, उठते ही बहू को उठ देख रहा हूँ पहले तो, फिर खेतन में हाथ धोने चलो, जंगल होने जाए कह करे बोतल लेके। अब मतलब चलते चलते मैं ना कई चीज ब्लॉग में ऐसी करी रैंडम, हाथ धोने जा रहा हूँ, नाक साफ कर दी झाड़ी थी, साफ कर दी झाड़ी। मैंने वो देखे हैं बड़े बूढ़े जाते भाई नाक साफ कर दी झाड़ी थी, ये सब मैंने, फिर वो ब्लॉग बनते ही चलोगे। और फिर जब वो ब्लॉग डालो तो वहां पे मतलब इतने कमेंट आए ना, पार्ट 2 लाओ, पार्ट 2 लाओ, पार्ट 2 लाओ, वहां को पार्ट 2 आज तक आ ही ना पाया। अरे भाई कट डाली हो आपने भाई 1 महीना के आसपास होगा, एक समय भाई लोगों का दिल तोड़ रहे हो वैसे। आप पार्ट 2 ला क्यों ना रहे? पार्ट 2 भाई ने मेरे को सजेस्ट करा कर उसका यूट्यूब पे वीडियो बना। हाँ भाई ये तो उसकी एक बड़ी यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा और उसी की पार्ट 2 बनाना भाई। हम भी कोई पूरा कैरी फॉरवर्ड करके, हम भी दिल से चाहते हैं कि उसका पार्ट 2 हम आपके यूट्यूब पे ही देखें। उसको कैरी फॉरवर्ड करके बड़ा एक 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे बढ़िया। तो भाई निशांत भाई का अपने फेस मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, भाई को सब जानते हैं। पर जितनी यूनिक चीज निशांत भाई करते हैं ना, उतनी मुझे नहीं लग रहा इंस्टाग्राम पे कोई करता होगा भाई। इतनी सारी रील्स है आपकी, और मतलब एक मैंने पॉडकास्ट भी देखा और वो क्वेश्चन भाई ने भी सही करा, और मैं फिर उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि जैसे मैं नंबरदार, कोई लोहिया, लोह मोड़, आपके नाम के पीछे फरीदाबादी, फरीदाबादी, और इसी से मतलब मैंने देखा ना कि आपके नाम के पीछे वो है, तो उसी से हमने आपको फॉलो करा। नहीं तो आप जैसे नॉर्मली होता ठीक है हम स्क्रॉल कर देते, एक तो रील अच्छी, ऊपर से फरीदाबादी लिख रहा, तो भाई इसका क्या है मतलब, क्यों लिखा? भाई देखो जैसे तुमने बताया ना फरीदाबादी नाम रखा, फॉलो किया, तो आज तक मतलब मेरे को लोग गुजरी समझते हैं। मेरी लैंग्वेज ऐसी है और हमारा एरिया ऐसा है। एनसीआर में आपको पता ही है गुजर का ही लैंग्वेज का थोड़ा सा वो है, ब्रिज भाषा, और वो सही हो जाती है। तो मेरे को आज तक लोग गुजरी समझते हैं। और देखो गुजर पॉडकास्ट में बैठा हूँ ठीक है, आप ही का पॉडकास्ट है भाई। और फरीदाबादी नाम यही है कि भैया फरीदाबाद में कोई ऐसा क्रिएटर नहीं था जो नाम को फरीदाबाद के को आगे बढ़ा रहा हो। बड़े बड़े क्रिएटर जितने भी ले लो, देखो कैरी मिनाती सबसे बड़ा क्रिएटर है, सबसे बड़ा भाई पूरे इंडिया में सबसे बड़ा क्रिएटर है यूट्यूब का। पता है किसी को? हमारे लोकल आदमी को पता होगा फरीदाबाद का है, इंडिया में किसी को नहीं पता होगा फरीदाबाद का है। बड़े बड़े क्रिएटर राजन है, अपना ऋषभ शुक्ला है, और भी हैं पॉडकास्टर हैं, प्रखर जो है भाई, बड़े बड़े हैं। पर कोई भी ऐसा नहीं था कि फरीदाबाद का नाम आगे जा रहा हो जिससे। और लोगों की एक कंसेप्शन मतलब परसेप्शन बन गई थी कि फरीदाबाद के लोग थोड़ा हैं नीचे ही हैं अभी। तो हमने शुरू करा, मैंने कहा भाई फरीदाबाद का ही नाम आगे ले जाना है अब, ठीक है। तो पहले मैंने शुरू करी थी रील फरीदाबाद के ही नाम से, हर एक रील पे फरीदाबाद लिखता था। तो फिर क्या हुआ, सारा फरीदाबाद तो मेरे को जान गया, घूम गई पूरे फरीदाबाद में भाई। अब मेरे को ये था कि भाई फरीदाबाद तो जान गया, अब फरीदाबादी को बाहर कैसे जाने लोग। तो अब मैंने फिर जनरल कंटेंट बनाना शुरू किया। तो अब मेरे को लोग फरीदाबाद के मैसेज करते हैं, भाई आपकी वीडियो दिल्ली वाले दोस्त ने भेजी, मेरे ने आपकी वीडियो गुड़गांव वाले ने भेजी। तो अब ज्यादा बढ़िया लगता है कि भैया फरीदाबाद के लड़के को बाहर के लोग देख रहे हैं। और एनसीआर तो अपना पूरा है ही, प्लस राजस्थान, पंजाब, इधर सारा अपनी लैंग्वेज है, यूपी में वो सब बढ़िया प्यार दे रहे हैं। तो मैंने कहा अपना शहर का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाई आपकी रील 5 मिलियन, 6 मिलियन, एक 7 मिलियन भी, एक 50 मिलियन भी है भाई, जो आपने टैग कर रखी है। हमारी 1-1.5 मिलियन चले जाओ, उस पर खुश हो जाओ भाई। तो भाई ये मिलियन के नंबर देख के कैसा फील हो निशांत भाई? भाई जब सबसे पहले मिलियन आई थी ना वीडियो, एक मेरी वीडियो थी नेहा कक्कड़ रो रही थी जिसमें इंडियन आइडल में, वो पहली मिलियन पे गई थी। तो मतलब इतना तगड़ा वो लगा था ना मेरे को, मतलब पूरा एनसीआर ने देख लिया 1 मिलियन व्यू हो गए। पर अब क्या है, अब मेरा वो देखोगे ना वीडियो, हर दूसरी तीसरी वीडियो मिलियन में है। मेरी रीच बहुत अच्छी है, फॉलोवर भाई कम है थोड़ा, क्योंकि फॉलोअप जल्दी से लोग करते नहीं है, बहुत कंटेंट बनाने वाले आगे। पर प्यार सही मिल रहा है, रील सही देख रहे हैं लोग, शेयर कर रहे हैं, तो लोग रील देखते रहे, वो बढ़िया है। पर जब मिलियन जाती है तो अच्छा लगता ही है, क्योंकि जब मेहनत करते हैं और रील मिलियन में जाती है, लोग शेयर करते हैं उसको, तो मजा आता है।
तो भाइयों यही प्यार बनाए रखो, ऐसे मिलियन में पहुंचाते रहो, फॉलोवर की कोई टेंशन नहीं है, आपको अच्छा लगना चाहिए बस। पर भाई निशान भाई एक बात बताओ, जैसे 50 मिलियन, 17 मिलियन, 18 मिलियन, या मैं अगर ये इतने लोग फॉलो भी करे तो मजा ना आ जाए? सोच के देखो, उसके अगर 10% कर लेना 10% कर ले, 10% भी कर लें, अगर महीना में, मैं एक रील की नहीं करूँ, महीना के भी अगर 1% कर लें जितने व्यू हैं, हाँ। तो आज मैं पता ना कहाँ पहुंच जाऊं, मिलियन में मेरे वो हो जाएं। अभी भाई एक क्रिकेटर है 14 साल का, आपने देखा होगा, सूर्यवंशी नाम है, कि नाम है, सूर्यवंशी, वन है 100 बनाए, है ना, वाकई पहले कुछ फॉलोवर से, और वाकई अब 1.5 मिलियन है। अब सोचने वाली बात है, वहां मर्सिडीज गिफ्ट में मिली, और वाकई जो ऑनर वाने पैसा गिफ्ट करे, बहुत सारे गिफ्ट करे, नंबर बता ना सकूं मैं ऐसे। पर एक चीज सोचो आप, क्रिकेट जिस चीज है वे खेलते आ रहे बचपन से, वो की बचपन की भी पिक्चर देखी हमने, इतने से तो बैट लेके खड़ा है, अब जाए क्या वह मुकाम मिला और हासिल हुआ, पर एक चीज वे करते हुए आ रहे, और वहां में तो मजा ही आवे खेलने में। अब क्रिकेट की तरफ जाओ और हमारे इंस्टाग्राम की तरफ आओ, तो इंस्टाग्राम पे इतनी मेहनत लगा, आप पता है, आपने मिनी व्लॉग बनाया होगा, वहां में कितनी मेहनत लगी है लगे भाई, बहुत एडिट में मेहनत है ना। लोग वह 100 नंबर है देख के रातों रात 1.5 मिलियन, ये हमारी इतनी मेहनत लगे, दिन में मुश्किल से 10 बढ़ेंगे, 15 बढ़े, 20 बढ़े, तो यू भाई नहीं होना चाहिए, बाकी रातों रात 1.5 मिलियन हो गए भाई। इसमें क्या है कि जैसे सूर्यवंशी का आपने नाम लिया और आपने बताया भी, वो बंदे का आज 1.5 मिलियन हुए हैं, और उसकी मेहनत बहुत पहले से चली आ रही है, बचपन से। और क्रिकेट ऐसी चीज है, हमारा देश का हर बच्चा, हमने भी खेला हो, हर एक बच्चे ने खेला हुआ है, हर एक बच्चों ने भाई, उनसे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बढ़िया यार, देखो पहले की मेहनत है तो अब फल मिल गया उसको। पर कई ऐसी चीज होती है, जैसे क्रिकेट में ही आपको बता दूं, एक वो लड़की ने कोई रिएक्शन ऐसे करके कुछ रिएक्शन किया था, ऑडियंस में बैठ के मैच देख रही थी आईपीएल का, और उसके रातों रात 3.5 लाख फॉलोवर, मतलब लड़कों ने उसको रातों रात ही उसको ऐसे कुछ ऐसे करके रिएक्शन दिया था गुस्से में, क्रिकेट मैच में बीच में थोड़ा सा क्लिप आ जाता ना, और लोगों ने वो ढूंढ के निकाल ली, और 3.5 लाख फॉलोवर एक दिन में। उसने क्या किया, उसकी तो कोई मेहनत नहीं थी कि भाई ये पहले से करती आ रही है, कुछ करती आ रही है, रात रात में हो गए, तो इससे थोड़ा डिमोटिवेशन मिलता है। पर ये क्या है, बहुत ही शॉर्ट टर्म चीज है, जो चीज एकदम ऐसे ग्राफ उठता है ना, उसका ग्राफ एकदम ऐसे गिर जाता है, क्योंकि टैलेंट कुछ है नहीं, ऐसे कर दिया, आज लोग फॉलो कर लेंगे, रात को देखते हैं लड़कियों को फॉलो कर लिया आज, पर कल को उसके पास कुछ करने को नहीं रहेगा, लोग उसको भूल जाएंगे। तो अपना कंटेंट थोड़ा स्टेबल है, धीरे धीरे बढ़ेगा, पर आगे बढ़ेगा तो लोग लंबा चलाएंगे। निशांत भाई ये दिमाग में कैसे है, देखो हम भी रील्स बनाते हैं ना, अब मैं सुबह मेरे को सोच आती है शौचालय में ही मैं बैठ के यूं सोचूं यार आज तू क्या डालेगा, तो नॉर्मली हम वर्कआउट की डाल दी, अब जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम ये अच्छी क्लिप्स निकालेंगे डाल देंगे, एक बिल्कुल अलग प्रोसेस का थॉट कहां से आवे निशांत भाई कि यार मैं और आप बनाओ भी तो वहां लोग देखें कि यार हमें मजा आ रहा है, और वहां में सच्चाई में मजा आवे, झूठ नहीं बोल रहा कि जैसे कह दे कि भाई वहां में मजा ही आवे, ये इतना थॉट कैसा आवे यार, काय टाइम सोचो, सोते टाइम सोचो, उठते टाइम सोचो भाई, सोचने का कोई टाइम ना है पहली बात तो। अगर मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, गाड़ी चला चला गाने सुन रहा हूँ, और गाने में तो कुछ चीज ऐसे आ गई, तो फिर मेरे फोन में नोट्स रहे हैं मेरे, मैं उसमें बस टॉपिक लिख लूँ अपना, कि भाई आगे ऊपर बनाई है कुछ चीज आ जा दिमाग में, जैसे चलते चलते पुराना आदमी का ख्याल आ गया तो भाई दहेज की बनानी, दहेज बस टॉपिक लिख लूँ मैं, फिर सोचूं उसी टाइम जब वीडियो बनाना खड़ा हो जाऊं मैं, तो भाई दहेज में क्या क्या कर सकते हैं, तो सोचने का कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम ना है। पर हाँ, जैसे रात को रील देखता हूँ मैं सोते टाइम, तो सोते टाइम रील देखते टाइम आइडिया आता है, फिर कभी ये चीज चल रही है तो इससे हटके मैं और अलग क्या कर सकता हूँ, जाके लोगों को प्यार मिले, लोगों को बढ़िया लगे रील, तो सोचने का कोई ऐसा टाइम नहीं बना रखा है भाई, इसी टाइम सोचना है, और शौचालय सबसे बढ़िया जगह है सोचने की भाई, सबसे बढ़िया जगह, बैठे रहो जब तक ऊपर ना बन जाए। निशांत भाई एक बात बताओ, जैसे बहुत सारे बालक है ना, वे भी यूं सोचे कि यार हमारी भी रील वायरल जावे, तो ये कैसे करें, मतलब सब नॉर्मली रील डाला है, कुछ अलग हटके कैसे करें जो इनकी रील वायरल जावे, आप तो इतने सारी पब्लिक प्यार करे, तो यार पब्लिक कुछ बताओ कि यार ऐसे सोचो और अलग बनाओ या सेम बनाओ, कैसे कैसे करें भाई। सबसे पहले जो ऑडियंस देख रहे हैं, मैं यही कहूंगा, वायरल जाने के लिए सबसे पहले तो कोई गलत काम मत करो, गंदा काम मत करो, जिससे तुम्हारी फैमिली को लोग ये सोचेगा भाई कैसे संस्कार दे दिए। क्योंकि आजकल लोग देख रहा हूँ शॉर्टकट अपनाना चाह रहे हैं, जैसे मैं 1 साल से लगा पड़ा हूँ, अब लोग सोचते हैं 1 साल में 68,000 70,000 फॉलोवर हुए हैं, मेरे 2 दिन में क्यों ना हो जाए, तो वो क्या करते हैं, नाली में तो हाथ में तो पानी निकालने लगेंगे, गोबर खाने लगेंगे, ये सब करने लगेंगे, तो भाई वह चीजें मत करो। फॉलोवर चाहिए ना, वो आ जाएंगे आराम से, तुम अपना कंटेंट अच्छा बनाते रहो, ऐसा बनाते रहो तुम्हारी फैमिली भी देखे, किसी और की फैमिली भी देखे तुम्हारे सामने, मतलब साथ में बैठ के। जल्दी शॉर्टकट मत अपनाने की कोशिश करो, जो भी इंस्टाग्राम पे चल रहा है, ट्रेंड में जो चीज चल रही है, उन पे वीडियो बनाओ और बनाते रहो, देखो ही मत ना फॉलोवर क्या है, एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारा अपने आप रीच ऊपर हो जाएगी,
और इज्जतदार फॉलोवर मिलेंगे। ऐसे नहीं गाली देने, कमेंट भरी पड़ी गाली थे और तुम रील डाले जा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है भाई। प्यार वाले फॉलोअर्स, प्यार वाले फॉलोवर होने चाहिए, जो तुम कहीं जाओ खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए। जैसे अभी ब्राह्मण वो हमने मनाया था जन्मोत्सव, हाँ जी, मैंने एक वो स्टोरी डाली थी रात को ही, बस तो कई भाई जुड़ गए उससे। और मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण नहीं, सारे सारे भाईचारे के, कि मैंने कहा भगवान का जन्मोत्सव मनाएगा, तुरंत स्टोरी पे। अब कोई गाली नाली साफ करने वाला हो ऐसे स्टोरी डालेगा, कौन आ जाएगा? और आएगा भी तो थूत चाटने को आएगा, आके थूत चाट लेते हैं आज। तो भाई अपना बढ़िया कंटेंट रखो और बनाते रहो, कंसिस्टेंसी चाहिए। निशान भाई एक बार बात और बताओ, जब से रील वायरल हुई है आपकी, कभी रीच डाउन आई है? रीच डाउन नहीं आई, बढ़ती रही है अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। हाँ एक मेरे को याद है, मेरे 47.5 फॉलोवर थे, वो मेरे को याद है, वो कम से कम भी 15 से 20 दिन चले मेरे। मैंने कहा होगा रुको देखूं भाई, होगा रुको देखूं। फिर मैंने को खतरनाक सी को रील निकाली, अब वो ध्यान ना आ रही, जमाई की ही शायद, जमाई वाली रील ही जिस पर 10 मिलियन गए। फिर दोबारा बढ़ने शुरू हो गए, पर वो एक कांटा हो ना जो 47.5 को मुंह आज से यार 15 दिन तक सेम फॉलोवर रहे, ना कम ना ज्यादा, 2 बढ़े करे 2 अनफॉलो करे करे। तो उस टाइम थोड़ा सा आया, पर मैंने की चलन दो कोई दिक्कत। पर भाई मेहनत तो लगे निशान भाई, मेहनत लगे ग्रो करने में, है ना। आप यूट्यूब पे ले लो, अच्छा इंस्टाग्राम पे तो निशान भाई ऐसा कि स्टार्टिंग तो आप स्टार्ट कर दो, इंस्टाग्राम चालू है पहली रील पे पहली। अब यूट्यूब पे आप आओगे तो यूट्यूब पे ऐसा आप है, ऑडियंस है जितनी ना पता, जो यूट्यूब पे काम करना चाह, 4000 घंटे का वॉच टाइम यूट्यूब मांगे है आपको मोनेटाइज होने को, और 1000 सब्सक्राइबर। सोचो अब 1000 सब्सक्राइबर, आपकी जैसे किस्मत अच्छी रही, आपको लोग देखते हैं तो आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन में कर लोगे, नहीं तो लोग छोड़ देते हैं। 365 दिन देता है यूट्यूब, नहीं तो आपका चैनल गया। अच्छा, तो बड़ी मेहनत है इसमें, आपका हो जाएगा भाई। और मैं ये कह रहा हूँ जितना निशांत भाई ने नाम बनाया ना भाई, हम आपको ना आगे आने वाले टाइम में बड़े बड़े क्रिएटरों के साथ जो नाम आते हैं ना, वो आपका और आपके पीछे फरीदाबाद का वो आएगा भाई। आपकी रील अच्छी है, आपकी रीच अच्छी है, और आप अब बताओ भाई कहीं निकलते हो गए, अब लोग पहचानने लगे भाई बहुत बहुत कहीं भी खड़े हो जाते हो भाई। मैंने गाड़ी में मास्क रखे हैं। ओए होए भाई, ये भी फीलिंग है ये भी फीलिंग है। जाऊं हाँ, जहाँ पे मैं नहीं चाहता, मतलब देखो भाई से मिल गया तो अच्छा लगे, कहीं मिल जाओ, पर कई जगह ऐसी रहती है जहाँ प्राइवेसी चाहिए होती है, तो वहां फिर मास्क पहन के जाना पड़ता है। और कई बार मेरी शर्त भी लग जाए, दोस्तों जो गैल बैठ रहे हैं, जैसे ये रिठौज का है, तो इससे पहले पता नहीं कि भाई ऐसे भी हो जा, तो इतने भी लोग जाने। तो एक दिन फरीदाबाद आया, मैंने कहा चल कुछ खाने चलते, करो बाहर निकल खाते। मैंने कहा यार रहने वो जाना है यहाँ लोग, करो वो। हम जैसे ही बाहर निकले, 2 लड़की ने गाड़ी रोकी, फोटो खिंचवाने लगी। जब कहला यार तैने तो सही में कुछ कर लिया। मैंने कहा हाँ भाई, फरीदाबाद में क्या, अब तो मैं अलमाटी गया था कजाकिस्तान, वहाँ भी लोग मिल रहे, मैसेज आ रहे दवा के भाई मिलो, मैं मीटअप करते हैं, वहाँ भी 15-20 लड़का मिले। तो अब तो सब जगह, क्योंकि रील में क्या है, रीच है, रीच है, तो वो कोई ना कोई देख ही रहा, रील बढ़िया लग रही है भाई। सब पाकिस्तान तक चलती हैं, लंदन में बैठे लोग देख रहे हैं। पाकिस्तान में तो नहीं चले तो बढ़िया है ना भाई, चलती है। मैं अपना ब्राउजर उठा के देखूं ना, उसमें कंट्री आती है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे चल रही है, सब जगह लोग फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया इतनी एक तगड़ी चीज बना दी भाई, मतलब इससे आपको लोग पहचानते हैं। अब जैसे पहले आप लगाओ 90s में भाई इंडियन आइडल निकला था, उसमें जानने के लिए भाई कितना स्ट्रगल था, बहुत। और अब घर गए। अब इंडियन आइडल जाने की जरूरत ही ना भाई, जरूरत ही नहीं। तुम्हारे फॉलोअर बढ़िया, तुम्हारे गाने बढ़िया। एक लड़का भी वायरल हुआ जो 500-600 मिलियन, जो मतलब किसी का गाना गा रहा, घर बैठे बैठे वायरल हो जाओ, कहीं जाने की जरूरत ही ना है। हाँ भाई, वो था एक लड़के की, मैंने भी वीडियो देखी थी, छोटा सा लड़का, जो 2 भाई गाते हैं ना, वो उसकी मिलियंस में वीडियो। तो अब तो प्लेटफॉर्म इतने आ गए कि आप कोशिश करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो निशान भाई अब आ जाते हैं कि आपने जब इंस्टाग्राम से पहले पढ़ाई लिखाई घर पे, अब आ जाते हैं बचपन में कैसे थे निशान भाई? भाई मैं तो आप तो ऐबी हो गए वैसे भाई ऐबी ना ऐबी वाला हो गए भाई, मतलब घर वाले के लिए तो मैं शुरू से ही शरीफ हो, अब भी शरीफ ही हूँ वैसे तो मैं तो, पर मजाक मस्ती शुरू से ही, बचपन से ही एक होवे ना, हमारे यहाँ कहवे कि हरियाणा के बालक के ना खून में 2 ही चीज रहे, एक तो गर्मी बहुत रहेगी और एक चुटकुला सुना दो वो बड़ी बात रहेगी। तो हमारे हुई थी बचपन से ही थोड़ा हंसी मजाक वाला, अशोक चौटाला को देख के बड़े हुए हैं, शुरू से हंसी मजाक वाला वो था। क्लास में कमेंट पास करनी, हंसी मजाक करना, ये ऐसे बढ़ता गया। और अब तो मेरे जो स्कूल के पहले थे वो भी देखते हैं तो कहते हैं यार ये तेरे में पहले से ही था एक टैलेंट, पर तूने शोकेस अब किया है। और शोकेस भी ऐसे किया, लोगों को देखता था भाई रिलेटेबल कंटेंट डालने हैं तो मैं भी कर सकूं भाई, हम भी गांव में ही हैं, गांव के रिलेटेबल डालने लगो, वो आगे बढ़ने लग गए। तो भाई पढ़ाई 12वीं करी थी भाई? हमने तो नहीं करी भाई, मैं नहीं जा पाए भाई देखो ऑडियंस
मेरे को ना भाई, कोई एक- ऑडियंस मेरे को समझती अनपढ़ी है क्योंकि अच्छा, आज एजुकेशन बताओ भाई। देखो इसमें क्या होता है ना, हमारी जो लैंग्वेज है ना, ये ब्रज भाषा और जो गुजरी भाषा का मिक्सचर है, इसको लोग समझते यही है कि भाई ये पढ़े लिखे ना है, पर ये बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है भाई। मैं कह रहा हूँ, मैंने MBA कर रखी है, इंटरनेशनल बिजनेस और मार्केटिंग मेरा मेजर था, पुणे से, फर्ग्यूसन कॉलेज, ओल्डेस्ट बी स्कूल इन पुणे, जो अंग्रेजों का टाइम का कॉलेज था। कैट का एग्जाम दिया था, उसके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिप्लोमा भाई किया कैट था। का एग्जाम तो हाँ। बड़ा होता है। उसमें 84 परसेंटाइल थे और CMAT में 95 परसेंटाइल थे। और ग्रेजुएशन के टाइम मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिप्लोमा किया है। CA फेल हुआ हूँ, पर CA भी वही करते हैं देखो, जो पढ़ना चाहते हैं। हाँ। 3-4 मार्क्स से रह गया था तो बड़ा दुख हुआ था, डिमोटिवेट हुआ था, तो घर वालों ने कहा छोड़ यार, तो फिर मैंने छोड़ दिया। पर पढ़ाई लिखाई अच्छी कर रखी है। आपकी किस्मत में वो नहीं था भाई, आपकी किस्मत में ये फेम पाना था। हाँ, नहीं पढ़ाई लिखाई लिख देखो देते जरूरी है, हाँ, जरूरी पढ़ाई तो है लिखाई भाई। होनी चाहिए। देखो इसमें कोई शर्म नहीं बताने में, कंटेंट बनाओ कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई लिखाई जरूरी है भाई। पढ़ाई लिखाई करो फिर बनाओ कंटेंट। बिल्कुल। जो पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, कहीं मार ना खाएगा, वो कंटेंट भी बना लेगा और पढ़ाई लिखाई कर ली जिसने, वो आगे आ गए। पर भाई सोशल मीडिया इतना तगड़ा हो गया, अब आप जैसे अच्छा कंटेंट अगर दोगे ना, तो आप घर से ही स्टार बन जाओगे आप। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये तो है ना? ये तो मैंने देखी है। ये आपकी बात सच्चाई है। जैसे आप कह रहे, दो लड़कियां मिली, रोक ली, तो कहीं भी जाते हैं ना, मतलब भाई मैं अपने जिम के नीचे एक दिन स्कूटी पे जा रहा, देखो बेइज्जती होगी भाई। अरे नहीं। उस दिन मौसम अच्छा आया, तो मैं और मेरा भतीजा साहिल, मैंने कहा साहिल आज स्कूटी पे चलते हैं। और स्कूटी पे लोग ज्यादा मुंह मेरे बालन पे पिछोड़ ले, मैंने जूड़ा बांध रखा, थोड़े से बाल खुल रहे, तो एक लड़का लड़की बुलेट पे जा रहे हैं। अब वो 2-3 बार देख गए, मैंने कहा साहिल ये पहचान गए, फिर वो भाई मुड़ के आए, फिर तो लोग पहचानने लगते हैं। पर भाई ये फीलिंग बड़ी अच्छी है। फीलिंग बहुत अच्छी है। और जैसे तुम कह रहे हो ना बेइज्जती होगी, यहाँ में बिल्कुल ही बेइज्जती मत समझो। पता क्या, मैंने कहा यार इनको मिला भी कहेंगे, देख कैडी बात थी, तो आज स्कूटी पे अब जैसे घूमता मैंने मिला। थार ली, हाँ। या थार ली थी 5 डोर आ गई, हाँ, तो मेरे 5 दोस्त डोर। कहने लगा भाई तू पर्सनैलिटी है, अब इसको 5 डोर में कन्वर्ट कर। मैंने कहा भाई मेरी वजह से इस कार को जानते हैं फरीदाबाद में, इस कार की वजह से मुझको नहीं जान रहे। अगर अब पैदल भी चल रहे हैं ना हम, तो उसमें हमारी पर्सनैलिटी डाउन नहीं है। हम पैदल चल रहे हैं तो लोगों को पता ही है वही है, और इसे क्या चीज है क्या नहीं है। तो अब तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी बन गई, स्कूटी पे चलो पैदल चलो, लोगों को पता है कौन है ये। भाई कोई इनविटेशन आया कहीं से, आज पता है आज शादी में जाना, और आपको पता है यार निशांत आज जाऊंगा और वहीं भीड़ लग जाएगी। मैंने छोड़ दिया भाई जाना। चल अब नहीं जाते भाई। 1 साल से मैंने छोड़ दिया, कहीं जाऊँ ना शादी पर में। भाई जाया करो। 4 दिन में जाना छोड़ दिया, अकेले कपड़े लेने जाना छोड़ दिया। मूवी तो कभी अकेले देखी ना, खाना पीना अकेले कभी करा ना, पर शादी में और कपड़े लेने पहले चले जाए करे। जैसे अकेले ही लड़का हूँ, पापा पापा पहले कह दे करे तू चलो जा, होया तो पहले होया करे, अब ना जाऊं कहीं भी। अब मतलब ऐसे लगा है 2-4 लौंडा होंगे इकट्ठे जब ही जाऊंगा, क्योंकि शर्म सी आवे खाते टाइम, सब ज्यादा शर्म आवे भाई। खाते टाइम कोई देख लेना, हाँ भाई क्या हाल है, बढ़िया। हाँ, फिर और आ हमारे जाओ, यहाँ दूर की आ लोकल जाओ। ऑडियंस ऐसी है, हाँ। वो ऐसे नहीं कहेंगे अरे सर भाई ये दोस्त है, आते बिग ही। फैन है ये, वो सीधा अरे गले लगा ले भाई। आजा भाई, भाई है क्या हाल है भाई, बढ़िया। बिल्कुल ये बिल्कुल। वाला प्यार है बस। पर भाई फरीदाबाद में तो आप कहीं भी फ्रूट्स भी लेने उतर जाते होगे, वहाँ बच्चा जोड़ता फरीदाबाद में है। तो बहुत जान है। फरीदाबाद में तो देखो सारे ही जानेंगे, मिलियन में आ रहे हैं तो उनमें से 70% फरीदाबाद गई है। बाकी अब दिल्ली NCR में मेरा जो फॉलोवर है ना, वो 40% भी नहीं है फरीदाबाद के, बस 35-36 Overall है। हो गए अब। बाकी दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, कई बार तो कनाडा के भी दिखाते, पता ना कनाडा में कौन देख रहा मेरी वीडियो। भाई देखते हैं, 2-3% कनाडा के, पता ना कहाँ से आ रहे हैं। भाई DM भरा रहता होगा, आप DM बोलते भी होगे check मैसेज, ना करूं भाई अब। भाई भरा रहता होगा। जब शुरू में मैंने करी चालू, जब मैं DM सबके रिप्लाई कर देख रहा हूँ, पर अब चेक ना करूं, क्योंकि एक को कर दूं फिर दोबारा ना करूं, फिर वही बात है। और भाई स्टोरी स्टेटस लगाने के लिए कितने मैसेज कॉल आते हैं भाई बहुत। दिल की इच्छा बताओ, हम भी बहुत, बताना बहुत। चाह रहे हैं कुछ। भाई स्टोरी में ये है कि अब तुम्हारे पास भी आते होंगे तो मैं भी आपके सारे बता दूंगा कुछ लोग इनको। क्या करेंगे। हाँ। अब आज का जो जेन जी की बता रहा हूँ ज्यादातर, तो फोटो डालेंगे, हाँ। मेरे को मैसेज आए रहेंगे, लाइक शेयर कमेंट। मैं भाई मेरी ड्यूटी है ये, तो सुबह सुबह इतने मैसेज आ रहे, लाइक शेयर कमेंट। मैं भाई ठीक है भाई, मेरी ड्यूटी है ये, मैं तुम्हारी वीडियो फोटो शेयर लाइक कर दूं। और पहली बात भाई, सभी भाई से बोलूंगा, हमारे शेयर करने से कुछ ना हो रहा है यार। जब तक ऑडियंस से तुम्हारी पसंद ना आ रही ना, किसी के साथ भी कोलैब कर लो तुम, तुम्हारा वो फॉलोइंग और वो बढ़ेगा ही नहीं। किसी के साथ कर लो, तुम्हारा कंटेंट बढ़िया है तो तुम्हें खुद प्यार मिलेगा, किसी की जरूरत नहीं। हम कौन है, हमसे भी ऊपर जाओगे यार, कंटेंट बढ़िया है तो। आप जैसे मो भी भाई लोग मैसेज कर रहे हैं, भाई मेरी एक स्टोरी लगा दो फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, तो भाई इनसे कुछ भी ना होगा। कुछ भी ना होगा, कभी भी ना होगा। हाँ, आप 10 बार लगा लो भाई, कितनी बार लगा लो। आप कंटेंट डालो, आप काम करो, और जब आपके ग्रो होंगे। नहीं तो मैं सुबह उठूं भाई, निशांत भाई भाई आज मेरा बर्थडे है, बुरा मत मानना भाई कोई, बट हमारी भी सिचुएशन आप समझा करो। एक की स्टोरी लगा दी ना भाई, 10 मैसेज उसके बाद, भाई आपने उसकी स्टोरी लगा दी। वही तो कह रहा था आपसे कि आप प्रमोशन की पूछे थे। हाँ, प्रमोशन पे आ जाओ भाई, प्रमोशन की बताओ भाई। प्रमोशन अगर मैंने एक कर दिया ना,
मैं पहले सवाल उठाऊंगा, निशांत भाई प्रमोशन क्यों नहीं करते, पहले ये बताओ आप। भाई सबसे मेन बात यही है, देखो प्रमोशन अगर मैंने एक कर दिया, देखो कोई बड़ी ब्रांड है उसका कर दिया जिसमें मेरा नाम आगे बढ़ेगा तो अलग है, पर प्रमोशन एक कर दिया तो घर कुनवा में यारी दोस्ती इतनी है, आपके दुआ से भाईचारा इतना है कि भाई सबके कोई ना कोई बिजनेस है, और एक प्रमोशन कर दिया ना तो 1-1.5 महीना मेरा प्रमोशन में चला जाएगा, सबके वो डालने में। किसी की कपड़ा की दुकान, किसी की केक के निशान, किसी का नहीं करा वो बुरा मान जाएगा, भाई मेरा नहीं करा, पैसे के लिए दूसरे का कर दिया, मेरा नहीं किया, तो भाई इसलिए प्रमोशन नहीं कर रहा। बाकी बड़ी ब्रांड आती है, कहीं स्कूल कॉलेज से इन्विटेशन आता है, वहां जरूर जाते हैं, क्योंकि भाइयों से मिलने का मौका मिलता है इकट्ठे, वहां जाते हैं, पर प्रमोशन नहीं करते। निशांत भाई प्रमोशन ओपन करो ना, अपनी दुनिया चाहती है, लोग चाहते हैं कि हम निशांत भाई से प्रमोशन करवाए, आप डिनाई कर देते हो उसको। भाई उसमें ओपन करो आप। प्रमोशन में क्या है कि एक का कर दिया प्रमोशन, अब मैं कहीं देखता हूँ, किसी का नाम नहीं लूंगा, अच्छी बात है कर रहे हैं तो उनका काम है वो। आज मैंने यहाँ मोमोज खा लिए तो भाई ये मोमोज बहुत तगड़े, भाई यहाँ के खाओ। अगले दिन दूसरे मोमोज वाले का, अरे यहाँ भी मोमोज तगड़े, भाई यहाँ खाओ। तीसरी बार तीसरे रोज वही मोमोज खा रहा हूँ, रोज यहाँ के तगड़े, यहाँ के तगड़े। ऑडियंस भी क्या कहेगी कहाँ के तगड़े हैं भाई, खाओ। अब हम हमारे ऊपर क्या ऑडियंस विश्वास करती है भाई, प्यार करते हैं, इसीलिए कि भाई ये बंदा जो बता रहा है जेन्युइन बता रहा है, तो हम भी ऐसी चीज बताएं ना कि भाई जो लोग, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई अब कि लोगों को अच्छी चीज दिखाएं। आपकी इस बात से भाई एक याद आ गई बात, मैं भी कुछ बोल दूं भाई। ओट्स आते हैं, है ना, ओट्स जो हम खाते हैं, अब 1-2-3 कंपनियों ने ओट्स निकाल दिए फ्लेवर्ड, और अब उसकी प्रमोशन चल रही है, दबाकर बॉडी बिल्डर्स ही कर रहे हैं, अपने ही बॉडी बिल्डर्स कर रहे हैं, पर भाई उसमें गुड़ दबा के भर रहा है, उसमें चीनी दबा के भर रही है। अब देखो ना, ये है गलत प्रमोशन भाई। मेरे कोच ने मना कर दिया कि पम्मी तो ये नहीं खाएगा, सोचो कि पम्मी तो ये नहीं खाएगा, ये तेरे लिए नहीं है, और दूसरे जो अच्छे अच्छे एथलीट है वो उसकी ऐड कर रहे हैं। भाई देखो यही बात मैं बोल रहा था, जब पावर आते ना, एक कोट है, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब तुम बड़े होते हो ना भाई, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि तुम ऑडियंस को फिर अच्छा तरह से गाइड करो, क्योंकि वो तुम पे भरोसा कर रहे हैं यार। तुम आज उनको गलत चीज खिला रहे हो, खुद खा नहीं रहे हो उसको, गलत चीज 2-4 पैसे के लिए उनको लोगों को खिला रहे हो, कल लोगों किसी की बद्दुआ लगेगी, लोग क्या कहेंगे। भाई जिंदगी में आए हैं तो प्यार कमाने आए हैं, पैसा तो कम जाएगा, जब प्यार मिलेगा तो पैसा भी आ ही जाएगा, पर ऐसी चीज करो जो लोगों को ये हो जाए ना हो, गलत प्रमोशन हो जाए भाई। भाई वो रील बेर बेर में याद आ रही है भाई, एक बार वो रील ऑडियंस से बता दो भाई, दहेज वाली है, वहां रिपीट कर दो एक बार। दहेज से बहुत प्यार है भाई, दिख रही है दहेज से ज्यादा प्यार ना कुछ भाई। वो जो आपकी ट्रिप ही ना, वह तो प्यार है, जो आपने ट्रिप पे बताया ना सामान, जो चीज बताई। अच्छा हम क्या है ना, दहेज जब वैसे गांव में आवे दहेज हमारे, तो हम वहाँ खड़े हो जावे, 50-100 रुपया जो मिले रहे ना वे बन जावे, तो बाकी तो हमने पूरे दहेज देखे हुए लेते हुए, तो हमें शुरू से एंड तक याद है, लड़का पहले आकर राम राम जी। भाई 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 सुना यार अच्छी तरह कैमरा भाई, ये तो हमारे सब भाई जानते होंगे, जैसे लड़का आवे तो पहला तो 10-15 लौंडा चाहिए गैल आने को, क्योंकि हवा बिगड़ जाएगी लड़की वाले के सामने। 10-15 लौंडा के लाएगो, फिर लौंडा बताएंगे अरे राम राम कर लियो सबते, बैठते टाइम राम राम जी सबते राम राम। फिर वो नाई खड़ो होएगो, एक दहेज बताने लिस्ट लेके, लिस्ट लिख के आवे पूरी, तो हमें नाई बताएगा शुरू में, हाँ जी तेज चिल्लावे भाई, तो दूर तक आवाज आवे, हाँ जी एक फ्रीज है जी, एक एलईडी है जी, हमें इंच भी बताई जावे, एलईडी है जी 56 इंच की, एक जी अपना टीवी है, मतलब सारी चीज हमें बताई जावे। तो ऐसी अब जैन जी है, नए नए लौंडा जो आ रहे हैं, आगे उठ के आ रहे हैं, भाई बैठा हमारा कैमरा सही, तेरे ब्याह में भी ये दहेज मिलेंगे। अब एक किंडर जॉय का पैकेट है जी, ठीक है, एक ऊंची पैंट है जापानीज, ठीक है, एक चॉकलेट का पैकेट है, तो अब ये दहेज मिलेगा। गाड़ी कौन सी मिलेगी जैन जी, गाड़ी तुम बताओ जैन जी, गाड़ी कौन सी फेवरेट है भाई? गाड़ी का तो पता ना, पर वो थाईलैंड की ट्रिप है भी तो बताओ भाई, वहां भी बताओ आप। भाई थाईलैंड की ट्रिप मिलेगी, वहां बहू ना जाएगी, गैल दोस्तन की गैल मिलेगी, वो बहू ना जा सके वहां में। थाईलैंड की ट्रिप के बहुत राज हो गए हैं, तो वहां बहू ना जा सके। या वाली वीडियो आपकी देख के और मैं इतना हंसाया, मतलब मैंने अपने 4 दोस्तों ने दिखाई हूँ कि यार भाई की याद देखो। और अभी जो मैं एक आ रहा है भाई, मैंने अभी जस्ट गाड़ी में आ रहा था, मैंने आप क्यों देखी जिसमें सायरन बज रहे। कौन सी? अभी जो सायरन बज रहे जिसमें पीछे अरे तेज बोल के मैं, वो रील नहीं आपकी ये वाली, ध्यान ना रही कौन सी भाई, जिसमें पुलिस वाले के बार बार सायरन बज रहे। अरे क्या कर दिया अब जो सायरन बज रहा है भाई? अच्छा ही तो सही है, अभी दिखाता हूँ मैं, आप तुरंत पुलिस आ जाएगी। हाँ तुरंत पुलिस आ जाएगी, फ्लैट में शिफ्ट हो जाए जब। हाँ भाई ये या को बताओ भाई, या को बताओ भाई, ये तो हमारे आप बीती चीज है, या को बताओ भाई एक बार, ये पुलिस आ जाएगी क्या मतलब है भाई? या को बताओ भाई। हमने ना एक फ्लैट ले रखा, सारे 4-5 भाई ने मिलके,
तो वाकई फ्लैट में क्या हुआ है, हर तीसरे चौथे दिन फोन आ ले, जाके नाम पे ले रखा ना हमने, अरे भाई आज कंप्लेंट होगी ये रियल स्टोरी बढ़ा दी आपने। रियल स्टोरी हाँ, है। तो भाई कंप्लेंट होगी, शोर मचा रहे हैं। अरे भाई बैठेंगे 4 आदमी तो थोड़ा बहुत हा उल्ला होगी, उन्होंने थोड़े चुप्पी बैठ जाएंगे फ्लैट में। तो मैंने कहा यार फ्लैट में क्या रहे सिस्टम, खावे तो पुलिस आ जाएगी, फोन पे बात कर रहे हैं तो पुलिस आ जाएगी। अब गांव को आदमी तो फोन पे तेज ही बात करे, हेलो भाई ना जो धोए है ना वे जो रील बनाई है भाई भाई, वो फ्लैट वाले जो भी हो भाई थोड़ा बहुत शोर बर्दाश्त कर लेगा यार, क्या हो गांव पे आदमी आके बस रहा वहाँ, थोड़ा बहुत चिल्लाएगा, चिल्लाने देगा क्या होगा भाई। छोटा सा वक्त डायलॉग ही हो जा पुलिस वाले का ही, एक कुछ भी स्टार्टिंग वाला। तो फोन पे जैसे अपना फोन पे बात करे ना बड़े बूढ़े, तो फोन पे फोन लगा के हेलो, अरे किसको है, कहाँ जाना हो, कहाँ से तो एकदम पुलिस आ जा, कहा होगा भैया कंप्लेंट होगी बाबा। तो बाबा बाबा अगर बसेंगे ना फ्लैटर में तो यही काम होंगे भैया। भाई यार रील के बारे में कुछ बताइए। भाई ये तो बहुत खतरनाक रील है, ये तो फेंके से चकना। भाई या बताओ आप या यात्रा के बारे में बताओ। सैडी फैन साइकिल यात्रा भाई, भाई बोतल रखी है, चकना रखा और भाई चल दिए देखो साइकिल पे। भाई आगे बताओ यार रील पे तुम कमेंट देखियो भाई कहाँ तक पहुंची यात्रा। 1,21,000 लाइक है यहाँ पे और आप लगा लो 1400 कमेंट और शेयर हुई है 2,53,000। 10 दिन हुए हैं, 10-12 दिन ही हुए हैं डाले भाई या मैं क्या है भाई आजकल पिछले लोग ये बिल्कुल तुमने देखे होंगे आजकल रील चल रही है ये। हाँ भाई मैं जब ही समझ गया मैंने कि भाई ने पेल दिए, रील वाले भी पेल दिए। अब क्या है मैं देख रहा हूँ आजकल ना एक फैन बेस है ना जो, हाँ धोनी के गेट के बाहर बहुत खड़े मिलते भाई ऐसे। वो ऐसा हो गया है कि भाई साइकिल पे जा रहे हैं भाई, यहाँ से गाजियाबाद से निकले वहाँ फलाने गांव तक जाएंगे साइकिल पे, यहाँ से निकले पैदल जाएंगे वहां तक, कई तो कावड़ लेके जा रहे हैं, कावड़ भगवान की कावड़ हो गए वहां लेके जा रहे हैं कि भाई हम फैन हैं। चलो फैन हो अच्छी बात है, दिल में प्यार होता है, कई आर्टिस्ट होते हैं जिनके लिए हमारे दिल में भी प्यार है, हम भी जाते हैं, पर उस आर्टिस्ट का भी फर्ज बनता है कि भाई जो बंदा 2-3 दिन चल के तुम्हारे पास आ रहा है उसको तुम सम्मान दे रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, पर उसको ऑनलाइन सम्मान मत दो, क्योंकि ऑनलाइन सम्मान दे दिया ना फिर और 10 खड़े हो गए आने के लिए, और वो हो रहा है आज के टाइम में। अब मैंने ये देखा, मैं हर दूसरी तीसरी कोई साइकिल पर वहां जा रहा है यात्रा करने, अब कई लोग इसको ये प्रिंट भी छपा भाई यू प्रिंट मैंने वो प्रिंट वाला भी है प्रिंट वाले पे छपाया मैंने कि अच्छा ना वो जानकार हो तो आप बताइए ओने सीधे काम करने के लिए छपा रहा यार, तो वही पे छपाया मैंने कि छाप के दे भाई जल्दी सी, यहाँ पे रील बनानी होगा संडे वाड़ा सम्मान कर रहे माना, मैंने कि सेम टू सेम बनानी है। अब यार रील में क्या हुआ भाई, तुम्हारे भाई के सारे बता भी दूं, कई लोग इसको ना भगवान के उस पे ले गए, क्योंकि आजकल धर्म के रक्षक कितने हैं ना हमारी दुनिया में, सारे भाई। वो अगर मैंने यहाँ पाम भी रख दिया ना धरती पर तो इसमें कुछ धर्म की बात निकाल देंगे। तो ये रील मैंने बनाई थी उनके लिए जो फैन जा रहे हैं कलाकारों के पास, ये यात्रा करके भगवान के पास जाओ, अच्छी बात है, तुम्हारी श्रद्धा है, भगवान के लिए ले गए इसको, तो ये उनके लिए थी भाई जो कलाकारों के पास जा रहे हैं ना, और जो कलाकार इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं अपने फैनों को कि भाई आओ और आओ। भाई यात्रा का होगा हमारा, अब एक मैं आपकी सुबह आज बिचौलिया वाली वीडियो देख रहा हूँ कि रिश्ता चुगली होगी और हाँ ब्रेजा गाड़ी मिल रही है, वह बिचौलिया वाली तो भाई आपने सारी खोल के रख दी कि जो इन्हें पता ना भी बता दिया आपने कि क्यों हुआ बिचौलिया का डेली रूटीन हुई है। बिचौलिया का बताओ भाई, डेली रूटीन एक बार बताओ कैसे हो बिचौलिया का भाई डेली रूटीन क्या है, एक अंगूठी मिलती है उसको शादी में, अरे वो अंगूठी के चक्कर में इतनी टेंशन पाड़े रखे ना, वो पूरी जिंदगी की एक रिश्ते की टेंशन पूरी जिंदगी की है, क्योंकि जब भी कोई लड़ाई होगी ना पति पत्नी सबसे पहले बिचौलिया गाड़ी मिलेगी। बिचौलिया बेचारा घर में सो रहा शांति से, 20 साल हो गए बिहार पर गाड़ी वहां मिल रही है, अरे कैसा बिचौलिया हो, एक अंगूठी के चक्कर में बेचारा सुबह फोन आ रहे हैं कि भाई अरे वहां रिश्ता करवाया, जो बहू की लड़ाईबाजी पंचायत है वहां चलना हो, ठीक है, एक को रिश्ता करवाया कि अंगूठी मिलनी है 4 बजे लगन में, तो बिचौलिया की बड़ी टेंशन है भाई, सबसे टेंशन काम है बिचौलिया को। और यही हमारा कहना है कि जो बिचौलिया है ना वो आओ भगवान को रूप है, जाने घर जोड़ दियो ना वो भगवान को रूप है, चाहे कैसे ही घर जोड़ो हो। और मैं कहूँ आपकी रील देख देख हंस रहा हूं जा रिश्ते में बिचौलिया मजबूत है ना वो सबसे बढ़िया रिश्ता हो। भाई गाड़ी में बैठ रहे हो आप है ना, हाँ फरीदाबाद एंटर इन कार, तो भैया के बारे में और बताओ। आइसोप्योर को प्रोटीन ले रखा आपने, आइसोप्योर चिप्स भी लेके भैया मैं चिप्स ले रखे हैं और बोतल ले रखी हुक्का भी आ गया भाई। फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और अपना हरियाणा साइड, यूपी साइड चले जाओ, वेस्टर्न यूपी में, इनमें क्या है मतलब जिम वाले लौंडन में प्रोटीन भी रहेगा, पैक भी चलेंगे, हुक्का भी चलेंगे, मतलब वो सारी चीज उनका जो पेट है ना सब पचा जाएगा।
प्रोटीन भी जा रहा है। प्रोटीन भी जा रहा हो, सुबह प्रोटीन जा रहा हो जिम पे, रात को 200 ग्राम प्रोटीन जा रहा है, फिर सुबह जिम चल रही है, और हुक्का तो अखंड चले ही चले। तो हमारे जो गाड़ी है ना इनके के एरिया वाले की, उनकी गाड़ी में तुम्हें प्रोटीन भी मिलेगा, तुम्हें गर्म पानी भी मिलेगा, तुम्हें हुक्का भी मिलेगा, सब चीज मिलेंगी भाई। एक और रील सामने आ गई भाई, जैसे आजकल ये गाड़ी के पीछे लोग भग रहे हैं, उन्होंने और पहचान लिया है ना, वो शायद है ना, ढाका पीनट बटर, और थारा भाई जोगिंदर भाई, ऐसी रील मो सामने आ गई भाई। भैया के बारे में बताओ भाई, फेक कर रहे हैं ये तो फेक ही हो ना, वैसे अच्छा, लोग बाग सारे फेक कर रहे हैं भाई, भाई, महा फेक कर रहे हैं, तो पूरा महा फेक है। 50,000 रुपया वो रख दे वो भाई, सवाल 50,000 रुपया जो हर वीडियो में रख रहा हो, वो गाड़ी ले कम से कम डिफेंडर 6-7, 50,000 रुपया कहीं ना पकड़ो हुआ है। पर जनता क्या है, जनता ऐसी है कि भाई 50,000 रख रहा हो तो क्या पता हमें मिल जाए 50,000, में कमेंट करे जा रहे हैं, हाँ हम भी आपके फैन हैं, हम भी ये हैं। अरे भाई तुम्हारे सामने जो चीज है उसको देखो, क्या मोटिवेट कर रहा हो, 50,000 रुपया धर दे रहा हो कि भाई तुम ले लो या आके, और फिर उठा के भग जा रहा है। फॉलोवर मिलियंस में करवा दी भाई, यही कॉम कर करके कितने मिलियन में फॉलोवर पहुंच के बताओ? बहुत मिलियन में। अरे भाई ये गाड़ी के पीछे दौड़ा हुआ है, पहले स्क्रिप्ट लिख ले कि भाई तो दौड़ना। स्क्रिप्ट भी ऐसे लिखेंगे ना, मतलब बहुत ही भाई टट्टी मतलब पता ना, पेंसिल भी काहे की बनी रह जाते स्क्रिप्ट लिखे कि भाई अपना गाड़ी चल रही है। अरे एक वीडियो तो मैं देख रहा हूँ, तुम अभी ढाका की बता रहे जैसे, फोन लियो, हाँ भाई मेरी वीडियो देखता, दिखा फोन, फोन लियो, हाँ फोन ले लियो, ठीक है देखता है, ले पीनट बटर, वहाँ पीनट बटर दे दे, चलाओ वो फोन अपने हाथ में रहेगा भाई। भाई डाली एक ने डाली स्क्रिप्ट दोबारा पढ़ तो ले तो भैया फोन तो वागो तो पे ही रहेगा, फिर वह बाद में देगा फोन। भाई पब्लिक खुश हो जा रही है कि पीनट बटर को रहा, भैया पीनट बटर दे दिया मुझे। भाई आपने एयरपोर्ट देखे होंगे, एयर होस्टेस देखी होंगी भाई, समझ के रखे चारों, ठीक है, अनाउंसमेंट सुनी होगी। तो यहाँ भाई की रील में एक में हो रही है कि फरीदाबाद में एयरलाइंस हुक्का लेके बैठे भाई, कली मोह लग रहा, छोटी वाली कली है के भाई, यो आगे जो रख रखा है कली है वो कली है वो। भाई आगे बारे में थोड़ा सा बताओ। फरीदाबाद में एयरलाइंस आ गई, ओ कली भी आ रहा है, हमें था कली तो चाटने को आ रहा मेरी कली से बात कर ना भाई आगे बारे में बताओ। भाई ये रील सबसे ज्यादा वायरल होने वाली जो पूछ रहे हैं ना आप, सबसे पहली वाली रील हुई है जो सबसे ज्यादा वायरल। अरे ये पार्ट 2 है भाई। हाँ पार्ट 1 देखो आगे, यार मैं सबसे ज्यादा वायरल मेरी एयरलाइन वाली हुई। मैं जब पहले मैंने फरीदाबाद की वीडियो बनाया करो ना, तो तब मैं ये सोचे करो हर एक पर्सनैलिटी में अगर फरीदाबाद वाला होगा बंदा तो क्या करेगा, तो वो ऐसे एयरपोर्ट की ध्यान आ गई, मैंने यार अगर पायलट फरीदाबाद को होगा तो वो क्या क्या मतलब अनाउंसमेंट होगी भैया, बताइए क्या कह रहे हैं। तो मैं यूँ अनाउंसमेंट हो रही, भैया यू फ्लाइट उड़ने वाली है फरीदाबाद से दिल्ली को जाएगी, यू फ्लाइट अपने अपनी बेल्ट ने बांध ले, फिर खली है जो स्नैप बना रहा है ऐसे करके। अरे मैंने की ओ पहलवान यार नीचे रख ले स्नैप है, मैं थूत मारूंगे तो फिर खड़ा होकर आने लगे मुंह मारने। फिर अपना पीछे घनश्याम को लौंडा बैठ रहा है मैं फ्लाइट में, मैंने कि भाई घनश्याम के तू कहाँ जा रहा है तो कह रहा मैं हनीमून है, मैं तो अभी 2 दिन पहले गोवा भी गया कहीं लौंडे गेल तो हमें ऐसी बात चल रही। फिर एक चिल्लाने लगाया मैं पीछे थे, फ्लाइट जल्दी उठा ले, मैंने कहा चुप बैठ जा, तेरे तू तो मारूंगा, मैं भी लोकल कोई हूँ का कैप्टन। तो मतलब भाई साहब तो वायरल होगी रील। भाई एक हमारा न्यूटन आया जिसने ग्रेविटी ढूंढी, हमारे भाई ने पैक ले रखा और ग्रेविटी ढूंढती। भाई यहाँ भी बताओ भाई अगर न्यूटन फरीदाबाद को होता तो क्या करता, एक तो पहले तो आके पैक बन रहा होता, पेड़ भाई को क्या पूरे एनसीआर जंगल में बैठे गई, पेड़ के नीचे बैठा मैंने कि पैक ले रहा होता हूँ, क्योंकि खाली बैठता नहीं है फरीदाबाद का बंदा, अगर अकेला बैठा तो पैक हाथ में होएगा, और पैक हाथ में होते ऊपर तो सेब गिर न्यूटन के ऊपर, तो न्यूटन ने तो ग्रेविटी खोज दी। हमारा लौंडा पैक ले रहा हो तो वहां सेब गिरते ही वो चकना बन गो, सेब कटवा दिया पैक की गया, लभी आज से जो भी सेब गिरेगा वो चकना के नाम तक कहलाया जाएगा। ओहो भाई ये इतनी अलग अलग निशान भाई, इतनी अलग अलग तगड़ी तगड़ी रील बनाने सारी अलग है, मतलब मेरी रील के कैसे है इतनी अलग कैसे है भाई, आपके पेज में इतनी अलग रील क्यों मिले हैं भाई? 2 पार्ट तो बहुत ही कम रील के बनाऊं मैं कि भाई 2 पार्ट बना दिए, नहीं तो अगर मैं एक ही चीजें लेके चलता रहूं ना 10-15 दिन तो वहां पे मिलियन ही जाते रहेंगे। भाई आप लॉन्डियन के कमेंट ना है आओ गर्ल्स, ये गर्ल्स ऐसे ही तो करती हैं ड्राइव, गर्ल्स ऐसे ही ना करें भाई ड्राइव, ऐसे हैंडल भाई नू कर ले, नू बैठे हैं कमरा तो लगा देंगे तो यहाँ ऐसे ड्राइव करें बिल्कुल आगे झांके बोनेट पे, ज्यादा नीचे रोड देख के चले आगे की, उन्हें सवाल इनसे मतलब ना है, तो उन्हें मतलब है नीचे रोड में तो कोई चोट तो ना लग रही है। भाई मैं एक बात बताओ, फिर दोबारा इन पाएंगे, पेट में दर्द होने लगा। अब आपने थार ली भाई, थार कब ली आपने? अरे एक साल होगा दिखे। तो भाई थार की परफॉर्मेंस बताओ कैसी है भाई, जो थार लेना चाह रहे हैं, जो आप तो प्यार करें, लेनी चाहिए, एवरेज है भाई?
एवरेज एवरेज को ना लेकर थार, ये थार और बुलेट है ना जो भाई एवरेज को ना लेकर, पर भाई नॉन एवरेज, नो पेट्रोल एवरेज में, एवरेज डीजल में है मेरी तो डीजल में तो हैगी भाई एवरेज। एवरेज वही है 10-11 की एवरेज दे मैं। हाँ इतनी तो दे दे। अब लोग सोचा एवरेज के लिए ले लें तो एवरेज के लिए ना है। बाकी थार जो गाड़ी है भाई कंफर्ट जीरो, सब कुछ जीरो। बस एक चीज है, थार में अगर तुम बैठे और हॉर्न मार रहे हो ना अगले बंदे पे तो वो हट जाएगा। थार की कितनी बुराई कर लो, थार होगी, स्कॉर्पियो क्लासिक होगी, इनकी कितनी बुराई कर लें लोग, ऑनलाइन का बेकार है ये, पर थार के आगे एक बार जो आदमी आगे वो हटाएगा, दूसरा एक बार मुड़ कर जरूर देखेगा अगर तुमने कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करवा रखी है। तो आप शौक को लेनी है तो ले लो, फैमिली कार नहीं है भाई। फैमिली 3 बंदे के लिए भी कार ना है, बस अपने शौक के लिए आए, तुम्हारी एक पर्सनैलिटी उस टाइप की है तो ले लो। कई लोग बोले हैं स्कॉर्पियो एन होगी, ये छपरिन की कार होगी, भाई हैंडल में ना मुड़ेगो, कई हल्के से बंदे पे हैंडल में ना मुड़ेगो जल्दी सी ऐसे। थार को भाई टाइट है भाई, ट्रैक्टर है, अच्छा जी, एकदम मोड़ भी ना सको कि भाई एकदम घुमा दी। ब्रेजा भी है, ब्रेजा को मैं तो ऐसे घुमा दूंगा पर यार। हाँ भाई उनका हैंडल भाई इंडियन आइडल में कद पहुंचे या क्यों? इंडियन आइडल वाली तो सबसे पहली रील, नेहा कक्कड़ वाली, ये सबसे पहली भाई आपकी सबसे पहली रील वे वायरल जो हुई, मिलियन में गई जो, ये सबसे पहली मिलियन। इस पे मतलब अच्छे क्रिएटर ने कमेंट भी करे तो याद है मेरा हौसला बढ़ गया, मैंने कि भाई अब तो मैं कुछ बन गया भाई, क्योंकि इन पे नोएडा के बड़े बड़े क्रिएटर जो ब्लू टिक वाले ना, उनने कमेंट करे, मैंने कहा यार मेरा तो भाई कोई चीज ही बनो, मेरी वीडियो मिलियन में चलेगी। भाई यहाँ पे पहली वीडियो पे आपके 97,000 शेयर है, 761 मैसेज, 40,000 लाइक, और कमेंट 2 मिनट पढ़ लें भाई हम क्या आ रहे हैं थोड़े से अच्छे से कमेंट ना अच्छे मिलेंगे, गाली बहुत मतलब कोई दे तो भी होगा जन्ना, पर कमेंट बढ़िया ही मिलेंगे। सेक्टर और 11 वाला तो पता है सबको भाई, फुल सपोर्ट है भाई, मौज कर रखी है। इंडियन आइडल में अब निशांत भाई भी भाई एक रील आपकी और मेरे सामने आई थी रुको, एक तो भाई की इतनी तगड़ी तगड़ी रील है, कहाँ गई? हाँ, फरीदाबाद मैरिज इनविटेशन जो है भाई, तो भाई आज जैसे हम लोकल जावे हैं कार्ड लेके, है ना, तो यू सिचुएशन आपने कतई सेम दिखाई है तो जैसे हम गए भाई, अरे एक तो चाय पानी लोग बहुत पूछा है, तो भाई यार बताओ यार, यू कैसे बनाई आपने, यू कैसे दिमाग में आई? ये तो बहुत पुरानी रील है कैसे दिमाग में आई भाई? ये ना चाय की पूछते रह जावे, चाय की पूछते रह जावे। हाँ यार मैं क्या हुआ भैया, सब के ऊपर बीती पड़ी होगी, देखो जो गांव देहात उनके ऊपर तो 100% बीती पड़ी होगी। कोई बड़ा बूढ़ा आयो तुम्हारे बतारीन में भी दिखाएं ये चीज कि भाई ताऊ के साइड में बैठो, कार्ड दे रहा है, फिर क्या होता है कि भाई चाय लिया, फिर वह चाय पे लड़ाई हुआ है थोड़ी देर तक, तो अजी आप लो अजी आप लो ना, जो तीसरा आदमी खड़ा हो ऐसा खड़ा हो लेकर चाय, कदेंगे करे, अजी आप बड़े हो, आप ले तो सही, मैं अभी जस्ट आपकी ताई ने बनाई ही, मैं ऐसे लेके आया हूँ चाहे, कोई दिक्कत ना, आप लो। अरे नहीं आप लो, आप बड़े हो, सब चीज है, मान सम्मान है, मतलब जो चाय पहले ले ना गांव देहात में वहां को सम्मान ज्यादा है भाई। यहाँ हमारे चाय सबसे पहले नुके हैं भाई, तुम लो, ऐसे जैसा हुक्का पे होता है कि आप लोग बड़ा आदमी, जो सम्मान जिसको ज्यादा दे रहे हैं उसको ऑफर कर रहे हैं वो चीज, हुक्का में तो उसी चीज को हमने भाई जो देखी डाल दी कि भाई ये, पर गांव की पब्लिक इतनी एक्टिव है, उन्होंने देखी भाई तो बिल्कुल घर की सी बात कह दिया ने, तो वायरल कर दी। और भाई निशांत भाई पहुंच गए बिग बॉस में भाई कुछ ना छोड़ा भाई, आगे और बताओ भाई, अगर निशांत भाई रियल में बिग बॉस में गए तो भाई कैसा रहेगा? सेम ऐसी बात होगी जैसे हम हो रही भाई, सुबह देखी मैंने रील। बिग बॉस में देखो ऐसा है कि अभी मैंने तुम्हारा राजा गुजर वाला भी पॉडकास्ट देखो तो वही बड़ी बात है कि भाई हमें ना कोई मतलब 25 लाख रुपया वो आते, हमें कोई फालतू बोलेगा तो आको तो मैंने भाई तक कहे भी, मैंने की भाई बिग बॉस की आवाज आई, राजा गुजर सोना नहीं है, पनिशमेंट मिलेगी, और आगे कोई बात है, वो लगा ये हमारे करने थोड़ा कम बुलावे हैं, एक ही आदमी बुला ले, कोई फेम दे जा पूरे एनसीआर को, पर भाई आप जा सको बिग बॉस में, क्योंकि ये ऐसे क्रिएटर ने ढूंढा है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल में ना भाई ऐसा है, मतलब अगर आपकी रील किसी ने खोली ना निशांत भाई, वो आपकी ए तले के जेड तक रील देखेगा। और भाई अभी तक पोस्ट कितनी करी है आपने इंस्टाग्राम पे अगर देखी जाता? 300 प्लस है, 318 है भाई, बहुत कम है, 1000 तो मेरी पे है। नहीं 10 एक मैंने रील मतलब हाइड कर दी है, हाँ 10-12 के आसपास रील हाइड है, वो थोड़ा सा वैसे हाइड कर रखी है। और फॉलोइंग है भाई की एक, भाई यू एक बंदा कौन है जो एक बंदा बहुत खास आदमी है भाई बताओ भाई, यह आदमी जरूर देख कहीं, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खपीटर किस्म का आदमी है ये, जो फॉलो कर रखो ना एक आदमी, बहुत ही खतरनाक है, तुम यार फॉलो करो यार
जो भी एक आदमी फॉलो कर रखा ना मैंने, भाई कौन है? हम तो आप ही की पिक्चर आ रही है मैं सारी। तो हुई हूँ। मैंने अपनी अच्छा, निशांत शर्मा। मैंने पर्सनल आईडी फॉलो कर रखी हो। अच्छा, नहीं तो भाई जीरो फॉलोइंग, आपने कोई फॉलो ही नहीं कर रखा। यूबीआई मारे कर रखा है कि भाई एक फॉलो करूंगा फिर 10 और आएंगे वो भी कर फॉलो, तो हमारे एक ही फॉलो। हमारे उमेश तनवर भाई भी फॉलो कर रहे हैं हमें, फतेहपुर तक। ये हमारे भाईचारा प्यार करे। जब हमने पॉडकास्ट करा इनके पापा जी का, अब के एमएलए में खड़े हैं, तो उनके बेटे हैं ये। यहाँ का तो सारा भाईचारा में प्यार है भाई, क्योंकि अपना देखो बीच का बंदा जब लिख रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ के लोगों की ये खास बात है कि उसको सपोर्ट करते हैं। भाई अपने बीच का बंदा है, गांव देहात का है। आज ये जितने बड़े बड़े क्रिएटर बन गए, एनसीआर से ज्यादा क्यों है? क्यों है ज्यादा? इसीलिए है कि भाई यहाँ का लोग प्यार करते हैं, उनको बढ़ाना चाहते हैं। भाई एलवीश यादव है, कोई भी देख लो, बड़े बड़े क्रिएटर है जो यहाँ के दलाल ये सब ऊपर गए, इसीलिए गए कि भाई बीच से निकला हुआ बंदा है। देखो शुरू में तो आपने को मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ के बंदे ऐसे ही बहुत है कि जल्दी से फॉलो भी नहीं करते, कभी तेरी टांग खींच के यहीं गिर देंगे। और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ो, लोगों को लग रहा है अच्छा आदमी बढ़िया कर रहा है, तो उसको ले जाएंगे पार। फिर भाई रजत भाई के जब बिग बॉस से निकले थे ना रजत भाई, तो मैंने वीडियो बना के डाली एक, और कितने महीने हो गए, 4 महीने तो हो गए भाई, है ना बिग बॉस 4 महीने हो गए। तो भाई का मुझे पिछले महीने मैसेज आया कि भाई छोटे भाई दिल से धन्यवाद, आपकी वीडियो मैंने अब देखी। मैंने कहा भाई शुक्र है आपने देख ली वीडियो। बहुत मैसेज आ, हमारे जैसे क्रिएटर के पास इतने मैसेज है, हम ही ना देख पा रहे, वो कहाँ से देख पाएंगे। और भाई आप एक चीज देखो ना, हमारे जैसे इसी सर्कल में से आजकल लोग ना ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, बहुत सोशल मीडिया के थ्रू बहुत तरक्की कर रहे हैं भाई। वही मैं कह रहा हूँ ना, आपस का भाईचारा इतना बढ़िया एक होता ना, भाईचारा ऑन टॉप वाली जो चीज, वो हमारे यहीं तो है। बिल्कुल, वो हमारे जो कोर्ट है वो यहीं का बना हुआ है, एनसीआर हरियाणा दिल्ली यूपी इनका ही, कि भाई भाईचारा ऑन टॉप है। आप देखो सुक्की डीसी भाई पहले वीडियो बनाते थे और अब गाने गा गाने आ रहे हैं भाई, कितने तगड़े गाने, मतलब इनके गाने पता नहीं कौन लिख रहा है भाई, बहुत तगड़े गाने। अभी वो खून से लाल कुर्ता कुछ लास्ट वाला गाना है तो बस ये दोनों भाई। और मैंने बर्थडे पे मैसेज किया था, तुरंत भाई का रिप्लाई भी आया कि भाई आधे घंटे में थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बढ़िया लगे दोनों। तो भाई देखो आजकल लोग कितने ऊपर जा रहे हैं, तो हम भी दिल से चाहेंगे निशांत भाई कि आप YouTube चैनल कब बना रहे हो, हमारे इस पे बताओ भाई। YouTube इसकी तो रील काट के डालूंगा मैं, YouTube चैनल बना हुआ है। वीडियो कब डाल रहे हो? पूरी वीडियो डाल दूंगा भाई। देखो अभी तो भाइयों का प्यार ऐसा है कि मैं जो रील यहाँ डाल रहा हूँ वही वहां डाल देता हूँ, तो 9-1 हजार फॉलोवर है मेरे वहाँ। पर अब मैं बड़ी वीडियो डालूंगा तो शायद उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। पर मैं ब्लॉग की सोच रहा था, अगर ब्लॉग चाहते हो तो ब्लॉग बताना भाई, क्योंकि ब्लॉग में भी हम बढ़िया बकवास कर सके, या वैसी वीडियो चाह रहे हो फनी टाइप की जैसे गांव देहात की, तो वो बता देना। दोनों आपके ऊपर है, जैसी जनता चाहिए भाई। एज ए ऑडियंस हम भी आपको देखते हैं, हम भी ऑडियंस है, हम चाहेंगे आप फनी वीडियो डालो, फनी वीडियो बनाएंगे तो 5, और आप हफ्ते में 4 वीडियो डालो कम से कम, 4 तो ज्यादा हो 10 से जाएंगे, 12 मिनट की भाई, 2 से 3 वीडियो डालेंगे। पर जैसे जैसे प्यार आता रहेगा, मैं तो हफ्ते में 4 क्या दिन में भी 4 डाल दूं भाई। प्यार मैं कह रहा हूँ आपसे, लोग इतना प्यार करते हैं, प्यार जरूर आएगा। और एज ए ऑडियंस भाई मैंने तुम्हारी बात कह दी, ये भी चाहते हैं कि आप वीडियो डालो भाई। नहीं भाई, बड़ी वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल पहली वीडियो वही बनाएंगे जो भाई ने बताई थी। हाँ भाई, वही वाला व्लॉग, वही वाला बड़ी वीडियो बनाएंगे। और पहले कोई कॉपी मत कर लियो भाई, हो जाएंगे उसकी कॉपी हो जाएंगी पहले बना दिया भाई। अब 2-3 गहरे गहरे टॉपिक पे आ जाते हैं, है ना भाई। एक तो सोशल मीडिया पे लड़ाइयां बहुत होती है। ओहो, ये तो अपना मेन टॉपिक है। हाँ, मेन टॉपिक है भाई ये। तो भाई सोशल मीडिया, ऑनलाइन गुंडे और ऑनलाइन धमकियां, ये भाई होनी चाहिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि इनको सब देखते हैं, पूरा यूथ बच्चे सब देखते हैं, और ना ये इनको रियल समझ लेते हैं कि यार ये तो रियल हो रहा। भाई एक गांव से जुड़ी बात बताऊं, बताओ। सब ऑडियंस देख रही है। गांव में रहते हैं हम, तो हमने हमारी एज में बड़े बूढ़ों को गुजरते हुए देखा अपने सामने। और गांव में ये होता है कि भाई कैसा भी हो, बातचीत हो ना हो, तो उसके अंतिम संस्कार पे जाते हैं। और मैंने भी 10, 12, 15 अंतिम संस्कार अटेंड करे हैं। तो जब मैं वहाँ खड़ा होता हूँ ना, जब उस आदमी को जाते देखता हूँ, उपले रख रहे हैं, सब रख रहे हैं, तो मेरे को जब ये दिमाग में आती है, यार ये इतनी लड़ाई चल रही है, क्या चल रही है, आदमी चला गया, किसको पता चला? किसी को नहीं पता चला। आदमी चला जाता है यार, लड़ाई का क्या फायदा? कोई धर्म का काम करके जाओ, कोई अच्छा काम करके जाओ। तुम्हारे पीछे जब तुम जाओ, भीड़ इतनी हो, तुम्हें बुलाने की जरूरत न पड़े, क्योंकि भीड़ तब तुम्हारी जो फैन फॉलोइंग है ना, वो तब पता चलेगा तुम दुनिया छोड़ के जाओगे कि कौन तुमसे दिल से जुड़ा है। ये लड़ाई तुम आज कर लोगे, कल छूट जाओगे। ऐसा ना हो कि जब तुम दुनिया से जाओ तो लोग पीछे से गालियां दे रहे हो कि भाई सही राह चला गया। कभी भी किसी के अंदर कोई घमंड है ना, मैं तो यही कहूंगा, किसी का अंतिम संस्कार अटेंड करो जाके, वहां पे देखो कि आदमी कुछ नहीं है, मट्टी का ढेर है, तुरंत आग लगा देते हैं, तुरंत चले जाते हैं, चलो भाई अब अगली देखेंगे। तो भाई मैं तो इस चीज को बिल्कुल दिल में लेके चलता हूँ कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ, मट्टी का ढेर हूँ। प्यार कमाने आए हो, प्यार कमाओ, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। तुम फॉलोवर के लिए यार लड़ाई झगड़ा कर लोगे,
फॉलोवर क्या, कल इंस्टाग्राम आईडी उड़ जाएगी, फॉलोवर आ जाएंगे इतने। अभी वो भाई तुम्हारे आईडी पे उस पे आया था पॉडकास्ट पे, क्या नाम था, छोटा बच्चा था, हाँ, डुग्गू बामन। 2 मिलियन फॉलोवर थे, तुरंत आईडी उड़ गई, वही 2 लाख फॉलोवर रह गए, 2-2.5 लाख जो पहले के पड़े थे, कहाँ गए 2 मिलियन आदमी, गए ना सब। तो प्यार बना के रखो भाई, प्यार सबसे बढ़िया है। और भाई एक अभी हमारे बीच में ना एक वीडियो आई थी, मुझे लोगों ने शेयर भी करी थी, मैं थोड़ा सा बिजी था। हमारी ना बेटियों पे बहुओं पे बहुत, आपने देखी होगी निशांत भाई, एक लड़की थी, ससुराल वालों ने मारी, पूरा यहाँ टांके। भाई ये समाज में हमारे में गलत हो रहा है। इसके लिए भी 2 बात, जैसे हम दहेज पे भी आएंगे, हम दहेज के लिए भी बातें करते हैं, तो भाई इसके लिए और बताओ, ये अत्याचार मतलब लड़कियों पे होना चाहिए? भाई देखो, अत्याचार तो बिल्कुल लड़कियां और लड़के दोनों ही बराबर हैं, किसी पे भी नहीं होना चाहिए। लड़कों पे होता तो भी आवाज उठाओ। और समाज, जैसे आपने बोला, समाज का रहना इसीलिए जरूरी है आज के टाइम में। आज के टाइम में लोग, एक टाइम होता था जो सरपंच होता था गांव का, उसकी लोग सुनते थे। अब क्या हुआ, सबके पास पैसा आ गया, तो सरपंच एक पोस्ट रह गई खाली, कोई उसकी नहीं सुनता। तो समाज का होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि समाज का प्रेशर रहता है लोगों के ऊपर। क्योंकि अगर समाज है और तुमने लड़की के ऊपर हाथ उठाया, तो कल को तुम्हें डर रहेगा कि पंचायत हो सकती है और मेरी बेइज्जती हो सकती है 10 आदमियों में। वो डर हमेशा रहना चाहिए दिल में कि भाई समाज है, और समाज है तो ही ये डर है। समाज से हटके चलोगे ना, तो ना तो डर रहेगा, ना इज्जत रहेगी, ना कुछ रहेगा। समाज है तो सब है। जिस समाज में ये बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, उस समाज को आवाज उठानी चाहिए उसके लिए कि भाई हमारे समाज में ये बंदे का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। जैसे पहले होता था ना भाई, हाँ। एक समाज किसी लड़के ने ऐसा कुछ कर दिया, उसका हुक्का पानी बंद हो जाता था। हमारे सामने हुआ है कि भाई किसी ने कोई लड़की छेड़ दी, ये तो बहुत बड़ी बात होगी, लड़की छेड़ दी गांव की, और अगले दिन पंचायत में जूती लगी उस लड़के में, और 2-3 साल तक वो लड़का आंख उठा के नहीं देख पाया लड़की को। तो ये समाज का प्रेशर होता है, ये हमेशा रहना चाहिए भाई। और भाई निशांत भाई, इतनी बुरी हालत थी उस लड़की की, हमने पिक्चरें देखी, हमें नहीं पता अभी हमारी बहन ठीक है नहीं है, पर देखो ऐसा कोई काम होता है तो आवाज उठाओ। ऑनलाइन आप बोल दोगे, पर उनको ना मोरल सपोर्ट की जरूरत है भाई उस टाइम, बिल्कुल है ना। आप लोग हमसे भी बोलोगे भाई आप नहीं गए, भाई हमारे साथ भी बहुत सारे विवाद चल रहे थे, और ना कुछ ऐसी चीजों में ना आप बुरे बन जाते हो, जब आप जाके खड़े हो जाते हो ना भाई, तो उनके फैमिली मेंबर्स ही, मेरा बड़ा दिल करा था मैं जाऊं, मैं वीडियो बनाऊं, पर कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज जो आती है ना भाई आपके, कि यार तू ही गलत बन जाएगा। देखो, मैं ये कहता हूँ कि मैंने कई वीडियो में मेंशन भी किया है चीज, जो बहन बेटियां होती हैं, बहुएं होती हैं, ये ना देखो बहुत ही स्ट्रगल करती हैं पूरी जिंदगी। मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, बहुत ही स्ट्रगल होता है यार इनकी लाइफ में। तुम अपना बचपन से अपनी बहन को देखना, छोटे से लेकर बड़ी होने तक, बूढ़े होने तक, बुआ बनती है, वाइफ बनती है, बेटी बनती है, शुरू से लेकर इतना स्ट्रगल होता है। और बहन बेटियां तो यार सबकी सेम होती हैं, किसी समाज की होती हैं। जिस पे भी अत्याचार हो रहा है, सारे समाज को, सबको, 36 बिरादरी को, सारे धर्मों को इकट्ठा होकर बोलना चाहिए उसके लिए, कोई भी गलत हो रहा है तो। और भाई इतना गंदा जो मारा ना, मैं तो कह रहा हूँ भाई उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और किसी की भी बहन बेटी के साथ ये नहीं होना चाहिए भाई। अब हम आ जाते हैं, हमने आपकी दहेज की बहुत सारी वीडियो देखी है, और हमने अपने पुराने पॉडकास्ट में सब में हम दहेज के लिए बात करते हैं भाई। 2 चीजें देखो, दहेज छुट्टा चल रहा है ना, बिल्कुल। और इस दहेज ने चीजें ऐसी कर दी, लोग मेरे को भी कमेंट करते हैं क्या तू नहीं लेगा क्या दहेज? भाई हम उतना लेंगे जितनी हमारी औकात है, जितना हम अपनी बेटी को देके भेजेंगे, हमें उससे ज्यादा की लोड नहीं है। जैसी हम शादी करेंगे वैसे हमारे शादी की, बच्चे की शादी हो जाए, ना भी मिले कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ना गरीब घर पिस जाता है भाई, मिडिल क्लास पिस जाता है। गरीब घर तो देखो जितना उसके पास है वो देगा, थोड़ा बहुत उधार कर। मिडिल क्लास आदमी क्या होता है, वो अपना स्टेटस ऊपर दिखाने के चक्कर में जो अमीर आदमी ने शादी करी है उसके बराबर मैच करने की कोशिश करता है, उसके पास उधार बहुत हो जाता है, तो उसमें दिक्कत आती है सबसे ज्यादा। और देखो दहेज, जैसे आप बता रहे हो, भगवान राम के टाइम से दहेज है चला आ रहा है। सीता माँ को दहेज आया था, अभी भी अयोध्या मंदिर बना था, दहेज आया था, ठीक है, नेपाल से। पर वो दहेज ऐसा नहीं आया था कि भाई स्टेटस को देख के आया था, जो उनकी बेटी को वो दे सकते थे। एक कहावत बोलते हैं ना, पेट का पानी नहीं हिलना चाहिए। गांव देहात में बोलते हैं भाई दहेज दे रहे हो पर पेट का पानी नहीं हिलना चाहिए, मतलब कि 1 रुपए का भी कर्जा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आप पे बनता है स्टेटस को, यार स्टेटस एक दिन गांव तुम दे दोगे उधार लेके, एक दिन गांव के लोग तारीफ कर जाएंगे, अगले दिन वही राम कथा है। तो जितना है भाई लड़कों वालों से उम्मीद कर सकते हैं हम तो, कि भाई लड़के वाले जो हैं इस चीज को देखो कि भाई आपको खुद पता चल जाता है लड़की वाले की क्या औकात है, तो उससे फोर्स करने की जरूरत ही नहीं है। फोर्स करोगे कल को तुम्हारे बेटी होगी, तुम्हारे ऊपर प्रेशर आएगा, तो अभी से कंट्रोल करके चल दोगे तो आगे शायद सुधर जाएगी। बाकी हम तो बहुत छोटे हैं, बड़े बूढ़े जो कहेंगे वही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और निशांत भाई, हमारा जितना यूथ है अभी, जितने बच्चे हैं, है ना, आप जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल ले लो,
100 ही बच्चे हैं, 100 में से 90% इंस्टाग्राम पे आने की सोचते हैं। क्या आपकी नजर में भाई वो 90 के 90 सक्सेस होते हैं इंस्टाग्राम पे? नहीं होते भाई। तो इनको सबसे ज्यादा यूथ को किस पे ध्यान देना चाहिए भाई? भाई मैंने तो सबसे पहले पॉडकास्ट में ये बोला कि ये पार्ट टाइम चीज है, ये एंटरटेनमेंट है। जैसे पहले बच्चे गेम खेलते थे ना, हम पहले जब छोटे थे क्रिकेट खेलते थे, तो हम ये दिमाग में थोड़ी लेते थे भाई मैं विराट कोहली बनूंगा और पढ़ाई छोड़ दूं, क्रिकेट ही खेल रहा हूं मैं। तो भाई वो एक साइड बाय साइड चीज होती है, उसको साइड बाय साइड लेके चलो, उसको करियर मत चुनो भाई। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे 1 मिलियन फॉलोवर हो गए, 2 मिलियन हो गए, तब भी करियर मत समझो उसको। तो बहुत आगे की बात है, तुरंत उड़ जाती है आईडी वाईडी, सब कुछ गायब हो जाता है। तुम्हारा जिंदगी भर साथ रहेगी, वो रहेगी पढ़ाई तुम्हारी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज। ठीक है, ये सब ये फॉलोवर आए गए, ये कल को इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि भाई इंस्टाग्राम बैन है, क्या करोगे तुम? तुम्हारा तो करियर ही खत्म हो गया, टिकटॉक बैन हो गया, छोटे बच्चों का करियर ही खत्म हो गया। भाई दूसरे को देख के आजकल ना क्या होता है सोशल मीडिया पे ना, जो छोटे छोटे क्रिएटर होते हैं ना, वो बड़ा बनने के लिए हवाबाजी बहुत तगड़ी करते हैं, ये गाड़ी है वो गाड़ी है, उससे बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं। बिल्कुल भाई इसने गाड़ी ले ली इतनी, मैं भी करूंगा अब ये सब। तो उससे इन्फ्लुएंस मतलब यार, आधी से ज्यादा चीजें दिखावटी हैं जो सोशल मीडिया पे, आधी से ज्यादा चीजें दिखावटी हैं। अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, सबसे पहली पढ़ाई है, फिर अपना ये देखो साइड बाय साइड जो हो रहा है। तो देखो भाई, निशांत भाई ने पूरी पढ़ाई कर रखी है ना। निशांत भाई के पास भी अब भी बैकअप है, अगर मेरा सब कुछ भी चला गया तो मेरे पास मेरी पढ़ाई है, मैं अपने पढ़ाई के दम पे कुछ ना कुछ कर लूंगा। तो पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो और इसको भाई साइड के एक तौर पे, जैसे भाई हम जिम की कोई वीडियो डाल देते हैं, ऐसे एक इसे बस शौक की तरह रखो, इसे कमाई की तरह मत रखो। शौक है बिल्कुल, मतलब 1 आध घंटा दे दो इसको, पढ़ाई में लगे रहो, ये वायरल होंगी हो जाएंगी, नहीं होंगी टेंशन मत लो इसकी। डिप्रेशन में चले जाते हैं नए नए बच्चे कि मेरी रील नहीं हो रही, वायरल, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। छोड़ो इसको भाई, ये तो अपना पार्ट टाइम काम है। और निशांत भाई एक और क्वेश्चन आपसे, जब आप फेमस हो गए उसके बाद कितने दोस्तों ने साथ छोड़ दिया और कितने आज भी साथ है? जितने साथ है जो आपके प्यारे हैं उनका नाम ले दो भाई। नाम तो देखो मैं ले ही नहीं सकता, क्योंकि एक आदमी रहेगा ना तो मेरी जान को आप पता है। ठीक है, हाँ, ये तो बात है यारी देखो भाई, इतना किसी एक का नाम छूट गया ना वो, पर दोस्त पर भाई जिसने सबसे ज्यादा आपको बोला कि यार निशांत तू कर, यही चीज तू कर, इसमें ही आगे बढ़ेगा। भाई मेरे तो देखो 4-5 ये हैं जो ऐसे दिन भर ही साथ रहते हैं। भाई ले दो, आपके दोस्त हैं, अब मैं रील काट के दे दूंगा आपको। भाई अपना जय हो गया, हाँ। दिनेश, मनीष, और गांव के मेरे भतीजे हैं देव, मानव, मन्नू, ये एमी है, और देखो सामने बैठे भूल गए, एमी है, और मतलब कई हैं ऐसे जिन्होंने शुरू से ही अब तक साथ दिया। अजय हो गया। तो इन्होंने क्या किया कि भाई तेरे को जिस दिन वीडियो बनानी, मतलब मेरे को बोलना नहीं पड़ता, खुद ही जिस दिन वीडियो बनाना तुरंत फोन करो, तुरंत हाजिर है सब। मैं किसी ने भी मेरे को ये नहीं बोला आज मेरा काम है, जैसे बैठा मैंने तुरंत फोन किया, भाई उस साइड जा रहा हूँ आज मैं आ रहा हूँ तुरंत, मेरे को यहाँ से पिक कर ले। ऐसी दोस्त कभी किसी ने मना ही नहीं किया। तो दोस्तों के साथ आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है। लोग बोलते हैं भाई मैं आगे बढ़ गया अकेला, अकेले अपने दम पे। भाई जो दोस्तों के साथ आगे बढ़ा ना, उसने करा है कुछ, वो है फ्लैग कि भाई तुम्हारे साथ ऐसे आदमी हैं जो तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। अकेले जा रहे हो, कोई है नहीं दुनिया में तुम्हारे साथ, क्या कर रहे हो? बिल्कुल। और हमें तो कमाना भी इसलिए कि दोस्तों के साथ घूम सके, मौज ले सके। बहुत अच्छी बात भाई। एक और बस मम्मी पापा के लिए 2 अच्छी बातें जो आप बोलना चाहते हो हमारे कैमरे के थ्रू। देखे हम तो कहीं इस पॉडकास्ट को देखे बैठ के, जो आप कभी नहीं बोल पाए, वो 2 लाइनें, 2 कुछ भी अच्छी सी चीज। भाई देखो हमारा जो गाँव देहात, कैमरे में ही मम्मी पापा को ही देख के भाई देख कैमरे देख रहे हैं मम्मी पापा, तो मैं ये बोलना चाहूंगा, देखो हमारा देहात का लड़के के लिए सबसे मुश्किल चीज क्या होती है? सबसे मुश्किल चीज होती है कि देहात का लड़का ना अपने पापा को गले नहीं लगा सकता। हाँ। बहुत ही ज्यादा शर्म और हिचकिचाहट होती है, पर प्यार सबसे ज्यादा करता है। शहर में क्या होता है, बच्चे जल्दी जल्दी फ्रैंक हो जाते हैं बाप से और गले वले लगा के अपना बढ़िया होता है, पर हमारे यहाँ थोड़ी शर्म होती है, थोड़ा डर होता है, हिचकिचाहट होती है। तो एक ये सपना रहता है हमारे देहात के लड़कों का, तो भाई अपने बाप को किसी दिन गले लगाना है, तो किसी दिन ऐसा अच्छा काम करना है, किसी स्टेज पे ऐसी पे जाना है जहाँ की अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकूं। और सभी जो मेरे को देख रहे हैं, आप भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, बढ़िया काम करो। जैसे मैंने बताया, फेमस होने के लिए कभी भी गलत चीज मत करो, क्योंकि उसका प्रभाव तुम्हारे माँ बाप पे सबसे ज्यादा पड़ता है। अभी कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको पता है, जिनके ऊपर कार्रवाई हो गई थी, शो था लेटेस्ट शो, बिल्कुल, उनके मम्मी पापा को उनसे ज्यादा झेलना पड़ा। तो कोई भी ऐसी चीजें मत करो जिससे मम्मी पापा को तुम्हारे को ज्यादा झेलना पड़े। तुम तो क्योंकि सोशल मीडिया बंद कर दोगे, माँ बाप मार्केट में घूमते हैं, सब समाज देखता है, उनको ताने मारता है। ठीक है, तो ऐसा काम करो जो उनको अपना नाम हो, और मैं भी भगवान करेगा ऐसा काम करूंगा कि भाई एक दिन माँ बाप को कहीं स्टेज पे चढ़ा सकूं। और भाई निशांत भाई एक और बात, मेरी बातें खत्म नहीं हो रही, माँ बाप का साया भाई कितना जरूरी है लाइफ में? भाई बहुत जरूरी। जिसके ऊपर माँ बाप का साया है सबसे ज्यादा लक्की है वो,
कितने आज देखो कितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, मेरे तो मुंह जबानी याद है कई, जैसे अपना भुवन बाम है, कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर, क्या नहीं है उसके पास, करण औजला है, क्या नहीं है उसके पास, एक बार बाहर निकल जाए इतनी भीड़ लग जाएगी, उसके बाद माँ बाप नहीं है, नहीं। जो उसको देखने वाले थे उस टाइम पे वो नहीं है। तो हम तो उसको ये बोलते हैं कि भाई कितना सक्सेस है, पर उसके दिल से जाके पूछो उनके कि भाई वो सक्सेस को दिखाएं किसको, घर जब आए तो किसको बताएं कि भाई हाँ मैंने आज इन बंदों से मिला, इतना किया। तो माँ बाप का होना तो यार बहुत जरूरी है। और ये सबसे बुरा सपना भी रहता है बच्चों का कि भाई माँ बाप जिस दिन जाएंगे उस दिन हमारा क्या होगा, चाहे बुढ़ापे में जाए कभी जाए, तो जब तक हैं सेवा कर लो। क्योंकि देख रहा हूँ मैं बड़े बड़े, जैसे अभी सेलिब्रिटी का नाम ले रहा था, आज भी प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, पर यही बोलते हैं अपने गले में माँ बाप का फोटो है कि भाई ये नहीं है साथ में, सब कुछ है आज ये नहीं है। तो मेरा तो यही है कि भाई माँ बाप साथ में हो, सबको कोई साथ में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर माँ बाप साथ में होने चाहिए। भाई हमारे पापा जी बोलते थे 2010 में नहीं रहे, तो सबसे ज्यादा फिक्र रहती थी पापा को मेरी कि पगलू बुलाते थे प्यार से कि यार ये पगलू करेगा क्या, पढ़ाई छूट गई, सब छूट गई, और आज भगवान की दुआ से सब बना लिया, तो पापा को दिखाने के लिए कुछ नहीं। वही है बस कि भाई माँ बाप यही है, जिसके लिए करते हैं वो उसका होना जरूरी है। पर ये जो अपना प्यार है, जो लोगों की फैमिली बन जाती है, ये भी एक फैमिली आपको सपोर्ट करती है, आपसे प्यार करती है, तो इनके लिए काम करो, अब इनको दिखाओ कि भाई आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, इनके लिए ही है अब तो सब। और निशान भाई कोई ऐसी बात जो मैं ना पूछ कर पाया हूँ और आपके दिल में हो के मैं बताऊं, कोई भी भाई ऐसी कोई बात नहीं थी, वैसे तो आपने सब कुछ पूछ लिया। बाकी मेरे को एक अपनी जो जितनी भी बिरादरी हैं उन सब से बोलना था, भाई कोई भी बिरादरी के लिए लड़का उठता है तो उसको सपोर्ट करा करो, उसको आगे बढ़ाया करो। तुम्हारी बिरादरी के लिए अच्छा काम कर रहा है। कई बार क्या होता है गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि कैमरा जब चलता है ना तो आदमी के मुंह से ना दो चार चीजें ऐसी निकल जाती हैं कि भाई वो फ्लो में हो जाती है। मैंने पूरा पॉडकास्ट दिया, क्या पता कोई ऐसी चीज निकल गई हो, तो उसकी कमियां पकड़ने की जगह उसकी अच्छी चीजें पकड़ो और उसकी अच्छी चीजें पकड़ के ऊपर ले जाओ उसको, जो तुम्हारी बिरादरी के लिए कुछ काम कर रहा है। ठीक है,